Hello everyone, we will no. Hello everyone, we will start in 3 minutes or basically in 2 minutes. So today we are going to practice more circle question and some important variety of question जो सर्कल में आपकी बननी चाहिए कैट में घूम फिर के उसी से रिलेटेड जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने सर्कल के क्वेश्चन किए थे और जो आज के सेशन में करेंगे घूम फिर के वहीं के आसपास आप में वैरायटी बनेगी सर जी उसी के आसपास ठीक है जी। सो प्रोसेस विल रिमेन सेम वही हम सॉल्व करेंगे और आप सॉल्व करोगे और आज के बाद दो प्रैक्टिस सेशन और कराऊंगा मिक्स जहाँ पे ट्रायंगल सर्कल और पॉलीगन होगा और उसी के बीच में दो दो थोड़े से इंटरवल में होंगे आपको टाइम दूंगा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देन वी विल डू और उसी के बीच में आपके सेक्शनल और मॉक्स के लिए नेक्स्ट वीक सेशन होगा सेक्शनल और मॉक्स का कि आपको कौन कौन से देने हैं कब से देने हैं किस दिन पे आपका पहला मॉक देना है कैसे शेड्यूल मिलेगा उससे रिलेटेड आपका नेक्स्ट वीक सेशन होगा प्लस टीएसडी के कुछ बेसिक वीडियोस अपडेट होंगे वो आपको कवर करने हैं एंड देन वी विल कवर टीएसडी लाइव सेशन प्रैक्टिस सेशन ऑफ टीएसडी ठीक है। उसके बाद आपका जो भी होगा वो देखा जाएगा नेक्स्ट वीक अपडेट आएगा आपका हाँ जी। और इस वीक के संडे को आपका सेट थ्योरी भी है जहां पर आपकी थ्योरी को सेट कर दूंगा थ्योरी भी पहले मैं अपने माइक को तो सेट कर लूं तब मैं आपकी थ्योरी सेट कर पाऊंगा हाँ जी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सो सर्कल स्टार्ट तो कर रहे हैं कुछ बेसिक पॉइंट आप समझिए सर्कल में और ठीक है। देखिए क्या होता है सर जी सर्कल जैसे एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं मान लो ए पॉइंट पे टच कर रहे हैं इसका सेंटर एक्स है इसका सेंटर वाई है ठीक है जी। दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं सर जी इसका सेंटर एक्स है इसका सेंटर वाई है और ये ए पर टच कर रहे हैं कोई मुझे बता सकता है चलो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ऐसे भी दिखाता हूँ ये ए है ये वाई है कोई मुझे बता सकता है आप लोगों से बहुत उम्मीद है मुझे मुझे ये बताएंगे आप सर जी कि क्या ये तीनों जो एक्स ए वाई है क्या ये स्ट्रेट लाइन में होंगे हमेशा क्या ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में होंगे जो आंख बंद करके नो यस दो ऑप्शन मिल गए नो बोलूं कि यस बोलूं चलो एक तो बोल देता हूं तो कुछ नो बोल दे रहे हैं कुछ यस बोल दे रहे हैं ठीक है कुछ नो बोल दे रहे हैं कुछ यस बोल दे रहे हैं तो आपको ये समझना है दीज वैल्यूज विल ऑलवेज बी कोलिनियर अगर दो सर्कल एक दूसरे को भैया टच कर रहे हैं तो उनके जो टचिंग पॉइंट होगा और जो सेंटर होंगे सर जी दोस विल ऑलवेज बी कोलिनियर जो हमेशा कोलिनियर होंगे और यही हमारा जब सर्कल को हम टच कराते हैं कि दो सर्कल या तीन सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं ना सर जी तो ये हमारा हथियार बनता है कि सेंटर से सेंटर मिलाओ और कोलिनियर पाओ क्यों होते हैं कोलिनियर ये भी देख लीजिए सर जी बहुत बेसिक सी चीज है कि भैया एक मान लो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करें ये टेंजेंट ड्रॉ करें अब तुम्हें पता है मैंने एक्स से एक ए लाइन बनाई दिस इज 90 डिग्री है ना जी रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल अब मैंने वाई से ए बनाई तो ये भी 90 डिग्री होगा अच्छा ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री तो मैं ये कैसे बोल पा रहा हूँ सर जी कि एक्स से वाई एक लाइन में होंगे सर जी मैं कैसे बोल पा रहा हूँ क्योंकि सर जी 180 डिग्री अब 180 डिग्री आ रहा है मतलब इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में सम इज 180 डिग्री दैट मींस स्ट्रेट लाइन में होना पड़ेगा सर जी स्ट्रेट लाइन में दैट्स व्हाई सर लास्ट क्लास नहीं करी हुई ओए ओए लास्ट क्लास नहीं करी तो मैं हूं घर पे तेरे कराने इतनी बात हो गई अब तो साले सेशन खत्म होने वाले हैं अब तो मॉक ऑफ के शुरू होने वाली चीजें अभी भी लास्ट क्लास नहीं किया हुआ जाके लास्ट क्लास का यहाँ के क्वेश्चन कैसे करेगा पीछे सर्कल ही कराया उसके क्वेश्चन जाके वो का 2 घंटे हर क्लास में आके लास्ट क्लास नहीं करी फर्स्ट क्लास करी नहीं तो एक्स ए वाई स्ट्रेट लाइन होगा अब मान लो जैसे ये तीन सर्कल कहीं पे बने हैं सर जी ये तीन सर्कल बने ठीक है जी तो तीन सर्कल बने तो ये भी स्ट्रेट लाइन ये भी स्ट्रेट लाइन ये भी स्ट्रेट लाइन तीनों सर स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि सेंटर मिला होंगे कि एक्स वाई जेड तो एक्स जेड एक्स वाई वाई जेड दिस विल बी इन स्ट्रेट लाइन सर जी तो ट्रायंगल बना देंगे अब मान लो कल को ऐसा हुआ कि ये तीन सर्कल दिए और इक्वल रेडियस के दिए हुए हैं तो सर जी ये मान लो इक्वल रेडियस रेडियस 2 के दिए हुए हैं तो सर जी ये टू तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा सर जी दिस विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करने लगेगी ठीक है ना जी तो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए बहुत बच्चे ऐसे बड़ा सा सर्कल देख लेते हैं और छोटा सर्कल देख लेते हैं बड़ा भयंकर कुछ क्वेश्चन आ गया नहीं सबसे सिंपल क्वेश्चन यही होते हैं सेंटर से सेंटर मिलाओ और अपने काम को आगे बढ़ाओ हमेशा यही होगा कि दो तीन सर्कल कहीं पर भी दिख जाए चार सर्कल पांच सर्कल सेंटर से सेंटर मिलाओ अपने काम को आगे बढ़ाओ सर जी चलिए प्रैक्टिस की जर्नी पर मूव करते हैं फिर से सर्कल पे चलिए ट्राई करिए निकले ना निकले मैटर नहीं करता मैंने जैसे कहा दो सेशन आज का सेशन खत्म होगा तो आप जब सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंट ठीक है जी ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का टास्क ये है कि आप फिगर बना पाओ दिस इज द मेजर टास्क ऑफ दिस क्वेश्चन सोचो फिगर नहीं बनी जिम जाके बनती नहीं बनती यहाँ बनाओ अरे बोर्ड पे नहीं बना पाओगे सर बोर्ड ब्लर है अरे बेटा मेरा मोबाइल ओपन है इससे ज्यादा साफ तो कभी बोर्ड आज तक नहीं हुआ अब क्या बोर्ड के क्या अक्षर बाहर आके 3D में दिखने लगे क्या सॉल्व करो सर प्लीज यूज जेंडर न्यूट्रल नेम सिर्फ सर जी भैया क्यों अच्छा और तुम लोग जब आपस में गर्ल्स बोलते हो ये कि हे ब्रो हम ब्रो हैं वो सब कुछ नहीं मैं भैया बोल दूं अगर तो बस वो है हे ब्रो है सर सर्कल की कोई बेसिक वीडियो थी क्या ही, ये देखो ये
रिया तभी ऑप्शन नहीं हो रही इससे भाई से सर्कल की कोई बेसिक। कल का सेशन एक सेशन हो गया ज्योमेट्री का एक सेशन पीछे वाला हो गया, कहां गायब वो ज्योमेट्री पीछे वाला सेशन भी हो गया। लाइन से तो डिलीवरी कर लो यार, थोड़ा मेहनत है ना। चलो क्वेश्चन देखते, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले फिगर इसका बनाना थोड़ा सा अपने आप में छोटा सा टास्क है, बट क्या है सर जी, एक सर्कल बनाया हुआ है, आपसे कह रहा है ए बी एंड पीबी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, तो बी और बी एक कॉमन पॉइंट है ना, और फिर कह रहा है रेडियस सेंटर सेंटर ओ है, सेंटर आपने बना दिया ओ, ठीक है जी। अ टेंजेंट टू सर्कल इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्यू एट अ पॉइंट पी सच दैट एम बी पी क्यू इज 45 डिग्री। एक क्यू एक्सटर्नल पॉइंट है और पी यहां पर कहीं पर है, दिस इज पी, जिससे कि बी पी क्यू, तो अगर तुम ऐसा कहो कि यार ये एंगल बी पी और ये ऐसे, जैसे कि ये तुम्हें टेंजेंट भी दिख रहा है और तुम्हारा बी पी और क्यू, उस दिन मैंने बताया था कि अगर कभी फिगर ना बना होगा एंगल साइड से सोचोगे ना तो तुम्हारा बनना इजी रहता है कि भैया बी पी क्यू दैट इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये टेंजेंट है इसकी पी क्यू, पी क्यू इज टेंजेंट, ठीक है जी। उसके बाद एक एक ए बी है, एक यहां का ही ले लो, एक ए बी है और एक पीबी है, दो कॉर्ड हो गई, दो इक्वल कॉर्ड है, ए बी और पीबी दो इक्वल कॉर्ड है, सेंटर ओ है, रेडियस 4 है, बी पी क्यू 45 डिग्री है, क्यू लाइज ऑन द सेगमेंट ए बी एक्सटेंडेड सच दैट ए बी क्यू इज स्ट्रेट लाइन, तो ये ए बी क्यू स्ट्रेट लाइन है, ये लो क्यू ये पॉइंट है, ए बी क्यू एक स्ट्रेट लाइन में बना दिया, सीधी लाइन है ए बी क्यू ऑल्सो, ठीक है। ए बी क्यू लेंथ ऑफ सेगमेंट ए क्यू की लेंथ में बतानी। अब आप देखो कि क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, आपका अगर बेस सही, आपने वो चीज पकड़ी हुई है जो बताई गई, तो आप इजीली टैकल कर पाओगे। भैया बीपी एक कॉर्ड है, पीक्यू एक टेंजेंट है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल हो तो आपकी जय जय है सर जी कि कॉर्ड और एंगल के बीच का एंगल हो गया, तो ये अगर 45 है सर जी, तो अगर तुम ध्यान दोगे ये ओ से नहीं पास हो रहा, हमें नहीं पता ओ से पास हो रहा, लेकिन हम ये तो है कि ए से पी को कोई लाइन तो मिलाएगी मिलाएगी, कोई तो स्ट्रेट लाइन होगी जो ए से पी को मिला सकती है। तो भैया ये अगर बीपी और पीक्यू के बीच का एंगल 45 है, देन दिस एंगल विल आल्सो बी 45 सर जी। उसका रीजन क्या है सर जी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसके रीजन से बीपीक्यू इज इक्वल टू एंगल बीएपी हो गया, इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये चीज आपको पता होनी चाहिए सर जी, ये पता है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज क्या कह रहा है सर जी कि एबी और पीबी दो इक्वल कॉर्ड है, मतलब अगर ये लेंथ x है तो ये भी लेंथ x है, और हमें सर जी इतना पता है कि इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं, इसके सामने का एंगल 45 तो इसके सामने का एंगल भी 45 सर जी। अब ये 45 तो हमें ये समझ आ गया कि दिस विल बी 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री तो हमें ये भी चीज समझ में आ गई सर जी कि ये जो एपी लाइन है सर जी, जो ये एपी लाइन है सर जी, मेरे प्यारे बेटा बता दो ये एपी लाइन एक्चुअली में कहां से पास होगी सर जी, दैट विल पास थ्रू सेंटर सर जी। तो इसका मतलब है एपी लाइन क्या हो जाएगी सर जी, एपी लाइन क्या हो जाएगी, दैट विल बी डायमीटर सर जी, वो डायमीटर बन जाएगी, वो डायमीटर बन गई, ये डायमीटर हो गया, मतलब ये ओ से पास होगी, ये डायमीटर बन गई, रेडियस 4 है, डायमीटर 8 हो गई। अब हमें निकालना क्या है, वी वांट टू फाइंड AQ। अब AQ भी कोई टास्क थोड़ी ना है, ये 45 दिया, ये 90 दिया, मतलब ये भी 45 हो गया, है ना जी। सोचो AQP ट्रायंगल, ट्रायंगल AQP में ये पूरी ये एंगल 45 डिग्री हो गए, तो ये 45 ये 90, तो ये अपने आप ही 45 हो गया। अब ये 45 तो इसमें 45 के सामने की लेंथ 8, तो इसमें भी 45 के सामने की लेंथ 8, तो अब ट्रायंगल APQ अगर इसको देखोगे, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल है, तुम्हें AQ निकालना है, तो AQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो AQ इज इक्वल टू 8 रूट 2, दैट शुड बी योर आंसर, आपका आंसर आ गया। तो इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन, कैट में 100% बच सकता है, 100% पॉसिबिलिटी रहती है, बट आपको एक तो फिगर बनाना चाहिए, आना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज जहां पर आप फिगर बहुत बच्चे क्रैक सही से नहीं करेंगे, कुछ है नहीं फिगर में, आप पहले एंगल की तरफ ट्राई मारा करो, पहले एंगल वाले 3 पॉइंट डिसाइड कर लोगे तो अपने आप फिगर तुम्हारा बन जाएगा, कि ऐसे ही एंगल डिसाइड किया वहां फिगर बन जाएगा तुम्हारे लिए। फिर तुम्हें ये नहीं कि ए से बी तक सेंटर से पास होगी, हमें नहीं पता सर जी सेंटर से पास होगी, बट वी नो यार कि ये 45 है, ये 45 है, दोनों साइड इक्वल दिए, AB इज इक्वल टू BP दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक तरह से, तो ये भी 45 ये भी 45, तो ये 90 हो गया। अब ये 90 हो गया तो ये अपना डायमीटर हो गई, तो 4 और 4 8 हो गया। अब ये 8 हो गया तो AQP ट्रायंगल में ये 90 हो गया, ये 45 तो बाय डिफॉल्ट 45 हो गया, 45 के सामने एक साइड 8, तो इस 45 के सामने की PQ भी टेंजेंट की लेंथ भी 8 हो गई, बस टेंजेंट की लेंथ 8 हो गई, तो बस यू कैन सॉल्व पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे एंड यू विल फाइंड योर आंसर, आपको आपका आंसर मिल जाएगा सर जी, ठीक है जी। चलिए बहुत है क्वेश्चन, अब जरा इस क्वेश्चन को देखना, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 5 दी हुई है और वो एक्सटर्नली टेंजेंट हैं टू ईच अदर, दो सर्कल दिख रहे होंगे, एक्सटर्नली टेंजेंट भी दिख रहे होंगे, इंटरनली टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 एट अ पॉइंट ए एंड बी, ये इंटरनली टेंजेंट भी है ए और बी पर, बड़े सर्कल पे इंटरनली टेंजेंट है। द डिस्टेंस AB कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ MN वेयर MN रिलेटिव प्राइम पॉजिटिव, रिलेटिव प्राइम का मतलब जिसको नहीं पता, मतलब इनका SCF 1 है, जैसे अगर कोई चीज 4/6 लिखी हुई है तो इसको काटोगे जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम कट जाएगा तो 2 और 3 बचेगा, नाउ दैट SCF इज, ठीक है, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिलेटिव प्राइम, जिसको को प्राइम भी कहा जाता है सर जी। अब हमें AB की बेसिकली हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, जैसे हमने सेशन की शुरुआत यहीं से करी सर जी कि भैया पहले इस तरह के क्वेश्चन जहां पे सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं वहां पे सेंटर हमारा काम मदद करते हैं, कि सर जी इसका सेंटर डिफाइन किया, इसका सेंटर डिफाइन किया x, इसका सेंटर डिफाइन किया y, इसका सेंटर डिफाइन किया z, तो ये जो x y और a होगा, दिस x y a दिस विल बी इन स्ट्रेट लाइन सर जी, ये y z b होगा, दिस इज इन द स्ट्रेट लाइन, ये जो होगा ये भी एक स्ट्रेट लाइन में होगा, एंड वी वांट टू फाइंड लेंथ AB, हमें AB की लेंथ फाइंड करनी, वी वांट टू फाइंड AB लेंथ, हमें AB की लेंथ फाइंड करनी, हमें टू सर्कल ऑफ रेडियस आर एक्सट्रीमली टेंजेंट टू ईच अदर, दो सर्कल की जो रेडियस है, मतलब ये लेंथ 5 दी हुई है, ये लेंथ भी 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 5 दी हुई है और ये लेंथ भी 5 दी हुई है, एंड इंटरनली टेंजेंट सर्कल ऑफ रेडियस 13, बड़े वाले की रेडियस 13 5 5 10, मतलब ये लेंथ 3 हो गई, दिस इज 3 एंड दिस इज 3, ठीक है जी। अगर तुम ध्यान दोगे तो यार ये यहां से देखोगे तो ये सेंटर से पास होगा, यहां से पास होगी ये लाइन, अगर ये लाइन ड्रॉ करोगे एक बार तो तुम्हें समझ आ जाएगा ये लेंथ भी 8 है, ये लेंथ भी 8 है और ये लेंथ 13 है, ये लेंथ 13 है। अगर तुम YZ और AB में तुम्हें क्या लगता है क्या रिलेशन है YZ और AB में, जरा बताओ YZ और AB एक दूसरे की क्या है, क्या है एक दूसरे से, दीस आर पैरेलल लाइन और नॉट, हम PPT से भी सोच सकते हैं ना, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो लाइन पैरेलल होंगी, अगर पैरेलल होंगी तो मैं क्या लगा दूं जिससे मुझे AB की लेंथ आ जाएगी, बताओ मैं क्या लगा दूं जिससे मुझे AB की लेंथ आ जाएगी सर, आई विल अप्लाई सिमिलरिटी सर। हां कर AB की स्ट्रेट लाइन, वो AB क्यों कैसी स्ट्रेट लाइन है वो हमें नहीं पता बेटा, ठीक है, छोटे में कोसिन एंगल निकाल, बहुत लेंदी बेटा, लेंदी इतना भी लेंदी नहीं करना है कि आप वो कर दो सर, कांट वी ड्रॉ टेंजेंट एंड वी कैन ड्रॉ, लेकिन करेंगे क्या उसका, लो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, करेंगे क्या इसका, हमें कुछ निकालना है AB की लेंथ निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ करके हमें और B पे क्या करेंगे, ठीक है। तो हमें समझ आ गया जो हमें गिवन था, अगर तुम एक बार इस तरह के क्वेश्चन में सेंटर डिफाइन कर लेते हो तो आपका आधा काम डन हो जाता है। मेन बस यही है कि जो क्वेश्चन अनडुएबल लगता है यार डुएबल नहीं है, वो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा बन जाता है, अगर आप एक बार सेंटर से सेंटर मिला दे तो सारी लाइन एक दूसरे से मीट करती है सर जी, ठीक है, उस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अब हम देखें जरा कि भैया ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल XAB बिकॉज़ XYZ इज पैरेलल टू AB, उसका रीजन आप BPT देख लो, BPT
कि दिस 8/5 इज दिस 8/5, सो दिस लाइंस आर पैरेलल लाइन। अब ये पैरेलल लाइन हो गई तो यार ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज कॉमन एंगल। तो अब इसके सामने की साइड एक्स जेड एक्स वाई जेड में इस एंगल के ये मान लो थीटा, ये मान लो अल्फा, ये मान लो बीटा, दिस इज थीटा अल्फा। थीटा एंगल के सामने थीटा एंगल के सामने की साइड 8 बाई, इसमें थीटा के सामने की साइड 13 दैट इज इक्वल टू, इसमें बीटा के सामने 10 दैट इज इक्वल टू, इसमें बीटा के सामने ए बी, तो ये 4 और 5, तो ए बी इज इक्वल टू 65/4। आपका आंसर आ गया ए बी की लेंथ। अब 65/4 आया सर जी, 65 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, मतलब इनका एचसीएफ जो है दैट इज इक्वल टू 1 है सर जी, इनका एचसीएफ 1 हो गया। अब कह रहा है इसको m/n की फॉर्म में लिखा जाए जहां पर m और n रिलेटिव प्राइम, मतलब इनका एचसीएफ 1 हो, तो मतलब m की वैल्यू 65, n की वैल्यू 4 सर जी, 65 और 4 और हमें m + n निकालना है दैट इज 60, दैट शुड बी योर आंसर सर जी। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, कैट के लिए बनते हैं इस तरह के क्वेश्चन, आपको आने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं सर जी, ठीक है। तो जब ये 3 सर्कल 2 सर्कल के अंदर बस ये याद आपको रखना कि स्ट्रेट लाइन में सब कुछ स्ट्रेट लाइन में होगा, ये हमेशा ही होगा, जैसे मैंने पीछे रीजन दिया उसका कि क्यों होगा उसका रीजन, और आपको बनाना भी होगा, जैसे एक बार स्ट्रेट लाइन में बनाओगे तो यू विल इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आप टैकल कर पाओगे सर जी, ठीक है। इतना बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। चलो जी ट्राई मारिए। It's not a regular polygon. Need not to be regular polygon. Need not to be regular polygon सर जी। क्या ये रेगुलर पॉलीगन होना जरूरी है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी? रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, उसकी सारी साइड आपस में कैसी होंगी सर जी? ऑल साइड्स विल बी इक्वल, दिस नीड नॉट टू बी रेगुलर पॉलीगन। हमें ताकि उसके लिए शुरुआत देखना बेटा, क्यों Q1 से पास होता है ना, उसके लिए शुरुआत देखना बेटा, शुरुआत के 20 मिनट एक बार रिवीजन मारना, हाँ, तो याद भी रखो उसको कि सेंटर से पास होते हैं बेटा। चलो इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, हमें नहीं पता कैसा है, इक्वल साइड नहीं है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ क्वाड्रिलेटरल, ये सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है जी। अ क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी, टचेस द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो हमें क्या है सर जी, कोई भी इवन साइड का एनी इवन साइडेड पॉलीगन, किसी भी इवन साइडेड पॉलीगन में सर जी, अगर सर्कल अंदर है उसके, इन सर्कल बना हुआ है, तो उसकी साइड, जैसे मान लो 6 साइडेड पॉलीगन बना हुआ है सर जी, ये आपको डायरेक्ट याद रखना, अभी इंप्रूवमेंट तो आपको मिलेगा ही, ए बी सी डी ई एफ, तो आप कहीं से भी साइड पकड़ लो, ए बी, अगर इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल इसके अंदर टच कर रहा है, इन सर्कल बना है, तो ए बी माइनस बी सी प्लस सी डी माइनस डी ई प्लस ई एफ माइनस एफ ए विल बी इक्वल टू 0। ए बी माइनस सी डी, ए बी माइनस बी सी प्लस सी डी माइनस डी ई प्लस ई एफ माइनस एफ ए दैट इज इक्वल टू 0 होता है। जैसे यहां पर भी ए बी माइनस बी सी प्लस सी डी माइनस डी ए इज इक्वल टू 0, मतलब ए बी प्लस सी डी दैट इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए हो जाता है, दैट मींस योर आंसर विल बी थर्ड पार्ट। इसका रीजन एक सर्कल की बेसिक सी प्रॉपर्टी है सर जी, कि किसी आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट जो होती है उनकी लेंथ आपस में सर जी इक्वल होती है, कि कोई एक आउटर पॉइंट है वहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो लेंथ आपस में इक्वल होगी। जैसे यहां से ए से मान लो ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ वाई है, ये लेंथ जेड है, ये लेंथ एम है, ये लेंथ एन है, ये लेंथ पी है और ये लेंथ क्यू है और ये लेंथ आर है, तो वी कैन से यार एक्स इज इक्वल टू आर हो जाएगा, कि एक्स की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी, तो वी कैन से यार ने बनाया सर्कल इसके अंदर, ठीक है। अगर यहां से यहां तक लेंथ x है तो ये लेंथ भी x होगी, यहां से यहां तक लेंथ y है तो ये लेंथ भी y होगी, यहां से यहां तक लेंथ z है तो ये लेंथ भी z होगी, यहां से यहां तक लेंथ अगर k है तो ये लेंथ भी k होगी। तो अगर ध्यान दोगे तो दिस इज x प्लस k, दिस इज x प्लस k, ab को देखो, ab इज x प्लस k, और cd को देखो दैट इज y प्लस z, तो ab प्लस cd कितना आ जाएगा, दैट इज x प्लस k प्लस y प्लस z। इसी तरह अगर आप ad को देखोगे तो x प्लस y, अगर आप BC को देखोगे तो K प्लस जेड, तो दैट मींस अगर AD प्लस BC को देखोगे दैट इज X प्लस Y प्लस K प्लस जेड, तो देखोगे दिस इज इक्वल टू दिस आगे। तो यही चीज आप सेम यहां पर अप्लाई कर सकते हो कि भैया इधर से इतनी लेंथ इधर से इतनी लेंथ, दिस इज फॉर इवन साइडेड पॉलीगन, सिक्स साइडेड, बिकॉज़ यू कैन अंडरस्टैंड कि दो साइड का समेशन दो साइड के समेशन के इक्वल होगा, या तीन साइड का समेशन तीन साइड के समेशन के इक्वल होगा, या फोर साइडेड का समेशन फोर साइड के समेशन के इक्वल होगा, तभी इवन साइडेड फिगर बनेगा, सिक्स साइडेड ऑक्टागन हेक्सागन और क्वाड्रिलेटरल। दिस विल नॉट बी ट्रू फॉर ट्रायंगल फॉर ऑब्वियस रीजन, बट दिस विल बी ट्रू, दिस कंडीशन विल बी ट्रू, कहीं से पकड़ लो, दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, तो दैट इज ट्रू, दैट्स व्हाई आंसर विल बी दिस। तो ये प्रॉपर्टी का भी यूटिलाइजेशन काफी हो जाता है कि, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपने बन सकता है, क्वाड्रिलेटरल दे देगा या ऑक्टागन दे देगा, तो दे विल आस्क यू दिस कंडीशन, ठीक है जी। जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, आपको नहीं सॉल्व करना, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है सर जी, कि तीन सर्कल दिए हैं, तीन सर्कल है हमारे सामने, तीन सर्कल इक्वल रेडियस के हैं, इधर रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 दी हुई है, ए बी इज टेंजेंट ऑफ द सर्कल ए बी, ए बी, ये ए है, दिस इज ए, ऐसे कट करते हुए गया और यहां पे एक टेंजेंट बना रहा है ए बी, ठीक है जी।
एपी पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रहा है यहाँ पर, ठीक है जी, एपी सेंटर ऑफ द सर्कल से। मान लो ये सेंटर इसका एक्स है, इसका सेंटर वाई है, इसका सेंटर जेड है, ठीक है जी। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ठीक है। हमें सीडी की लेंथ फाइंड करनी है, हमें हर एक सर्कल की रेडियस इक्वल दी हुई है, मतलब दिस लेंथ इज गिवन एज 5, साइड रेडियस दिस इज 5, 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 ठीक है। अब अप्रोच कैसे करते हैं सर जी? अप्रोच करने के लिए सर जी आपके पास सेंटर है, सेंटर से अगर याद होगा टेंजेंट दिखे तो टेंजेंट मिला दो, पहले तो टेंजेंट मिला दो, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है जी। फिर सर जी सेंटर दिखे, सीडी क्या है, सीडी निकालना है, सीडी सीडी क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड पे क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, मान लो ये एम है, दिस इज एम, काम डन। सेंटर टेंजेंट मिला दी, 90 एक एंगल मिल गया, सेंटर परपेंडिकुलर मिला दिया, एक हाफ मिल गया। अब इसके बाद आप इसे ऑब्वियस चॉइस ही करना है एक्चुअली में, किस ट्रायंगल में करना है और क्या करना है, क्या करना है ये बताओ पहले तो बेटा, तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। क्या करना है धीरे धीरे समझ आने दो, क्या करना है, क्या करना है, वही जो सेम बार बार एक ही काम होता है, सेंटर मिलाओ, सिमिलरिटी लगाओ सर जी। पाइथागोरस नहीं पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए जब आप कैट और इनके लिए, पहली प्रायोरिटी आपको अगर दो 90 डिग्री तो सिमिलरिटी की तरफ मूव करो, दूसरी प्रायोरिटी शुड भी क्या, चलो देखेंगे भैया अगर उससे ना हुआ तो 90 डिग्री पे जाएंगे, हो सकता है देयर इज अ केस, दिस इज नॉट अ फार्मूला कि 2 5 इज इक्वल टू या x स्क्वायर का इज इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा, नहीं, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हो सकता है कभी सिमिलरिटी ना लग पाए वहां पर, बट पहला इंटेंशन जो होता है दैट शुड बी टुवर्ड्स सिमिलरिटी सर जी, पहला इंटेंशन हमारा उसी की तरफ मूव करता है सर जी। तो अब देखिए ट्रायंगल ये 90 है, 90 है, ये कॉमन एंगल है, दिस इज योर कॉमन एंगल, दिस इज योर थीटा, तो भैया ट्रायंगल AMY सिमिलर टू ट्रायंगल ABZ, ठीक है जी। 90 के सामने AY, बड़े वाले में 90 के सामने AZ, छोटे वाले में थीटा के सामने MY, बड़े वाले में थीटा के सामने BZ। AY 15 लेंथ है, AZ 10 10 25 25 है, MY हमें नहीं पता, BZ हमें पता है दैट लेंथ इज 5, 5 आ गई, 5 3, मतलब MY की वैल्यू 3 आ गई, मतलब दिस लेंथ इज 3, ये लेंथ 3 आ गई। अब सर जी आपको देखो सबसे पहले ये सेंटर है, सेंटर से अगर ये मीट करूं तो दिस विल बी 5 रेडियस, ये 3 है, ये 5 है, ये 90 डिग्री एंगल है सर जी। MC MC कितना होगा सर जी, व्हाट विल बी योर MC, MC की लेंथ कितनी आएगी सर जी, 4, MC 4 हो गया तो DC CD की लेंथ कितनी होगी, उसका डबल होगी, क्योंकि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, कॉर्ड को क्या करता है सर जी, कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है आधा आधा। तो अब जो क्वेश्चन तुम्हें 3 सर्कल 4 सर्कल करना हर बार वही है, स्पेशली जब आपके जो कैट में मैंने मैक्सिमम जगह पे कि भैया सेंटर लो, टेंजेंट थी 90 बना दो, सेंटर सेंटर को मिला दो, कॉर्ड डला दी, अब ये ट्रायंगल देखा 3 5, सो दिस विल बी 4 एंड दिस विल आल्सो बी 4, क्योंकि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो CD की वैल्यू 8 आ गई, दैट शुड बी योर आंसर। वेरी बेसिक क्वेश्चन, अगर आप देखोगे कि धीरे धीरे रियलाइज करोगे कि सर्कल के मैक्सिमम क्वेश्चन में सिमिलरिटी भी लग रही होती है, जितने भी अच्छे लेवल के सर्कल 3 4 बने होंगे देयर विल ऑलवेज बी सम सिमिलरिटी इन्वॉल्व, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, वही है कि 3 की जगह 4 सर्कल बना दे, 4 की जगह 5 सर्कल बना दे, तब भी आपका काम चल जाता है। इसी में सर जी एक टाइप ऑफ सर्कल बनते हैं, वो क्या होते हैं सर जी, जैसे मान लो दो टेंजेंट है, जैसे ये एक सर्कल है, दो सर्कल है, तीन सर्कल है, चार सर्कल है। अब ये सारे सर्कल अगर दो टेंजेंट के बीच में, दो टेंजेंट के बीच में दबे हुए सर्कल है, ये अगर सर्कल बनाते चले जाओगे और सर्कल बना दो, ऐसे बनाते चले जाओ सर्कल, जितने माना है सर्कल बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ सर्कल, जितने छोटे से छोटा सर्कल बनता चला जाए, ठीक है। ऑब्वियसली वो गंदा लग रहा है फिगर देखने में, ऐसे नहीं जा रही टेंजेंट, टेंजेंट विल बी स्ट्रेट लाइन, कि भाई आपकी ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे ऐसे कुछ आई है, एक ही बड़ा सर्कल होगा, फिर वो छोटा सर्कल छोटा सर्कल छोटा सर्कल एंड सो ऑन। तो क्या होता है सर जी कि दीस सर्कल्स, जैसे इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, इसकी रेडियस R3 है, इसकी रेडियस R4 है, इसकी रेडियस R5 है एंड सो ऑन, दीस रेडियस विल ऑलवेज बी फॉर्म अ जीपी सीरीज सर जी, कि R1 R2 R3 R4 R5 एंड सो ऑन विल बी इन जीपी। अब जीपी आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, कि कल को आपको ये कोई क्वेश्चन बनता है सर जी कि ये दो टेंजेंट के बीच में ये एक बड़ा सर्कल है, ये एक इससे छोटा सर्कल है, ये एक इससे छोटा सर्कल है, टच कर रहे हैं, ठीक है। इसकी रेडियस है मान लो 16, इसकी रेडियस है 8, तो हम पूछेंगे व्हाट विल बी रेडियस ऑफ दिस सर्कल, कि इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, क्या होगी इस सर्कल की रेडियस श्रीमान, श्रीमान क्या होगी सर्कल की रेडियस, दैट विल बी 4 ऑलवेज, ये हमेशा 4 रहेगी अगर कई सारे सर्कल के बीच में। और एक चीज समझना, पहले सेकंड रुकना, एक चीज समझना, हरे मटर की वैरायटी लगी, उसी से याद रख लो, याद रखने में हरा मटर है एक दूसरे, ये भी याद रखना, इसका रीजन सिंपल होता है सर जी, इसका रीजन ऐसा नहीं कि कोई आउट ऑफ द ब्लू कुछ आ गया, वही चीज है, सेंटर से सेंटर मिलाओगे, इसको आगे बढ़ा दो, ये कहीं ना कहीं दूसरे को कट करेंगे, दिस ट्रायंगल दिस ट्रायंगल दिस ट्रायंगल, वो सिमिलरिटी लग जाती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट होता है तो आपको पता होना चाहिए दो ट्रायंगल के बीच में अगर ऐसे आ गया है तो दोस विल बी इन जीपी फॉर्मेशन, ठीक है जी। जीपी फॉर्मेशन करेंगे, फिर इस पे आएंगे। पहले रुक जाए सेकंड, पहले वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करा दो, चलो ट्राई करो सर जी, जरा ये ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई करिए। वैसे कुछ सराउंडेड वाला क्वेश्चन होता है, सेंटर से सेंटर को मिलाने का, देखिए कोई ना कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाएगा आपको, वहां पे पाइथागोरस लग जाती है, जैसे ऐसे सराउंडेड वाले में।
नहीं सर जी, आदित्य गलत है सर। लास्ट वाले में वाई एम परपेंडिकुलर, बाकी लोग सॉल्व करो। वाई एम परपेंडिकुलर कैसे हुआ, जान नहीं पाया बेटा। सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला है, हो नहीं गया अपने आप से। ये सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हमने डाला है, जो बात कल की लास्ट सेशन में भी हम लोग बार बार सेंटर से परपेंडिकुलर डाला कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को दो पार्ट में बाइसेक्ट करता है सेंटर से परपेंडिकुलर जो होता है। ये तो बहुत बार हो चुका बेटा ये चीज तो। देखिए करना वही है सर जी कि ऐसे चारों सर्कल का काम नहीं होता है। आपको देखना है कि यार ये सर्कल और ये सर्कल ऐसे घिरे पड़े हैं। आपने ये इसका सेंटर लिया, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका सेंटर लिया एक्स, ठीक है जी, इसका सेंटर लिया वाई। अब ये इसको टेंजेंट मिला दो, ये इससे मिला दिया, एक राइट एंगल, ये 90 डिग्री हो गया। दिस लेंथ इज आर, दिस लेंथ इज 1, दिस लेंथ इज आल्सो 1, है ना जी। ये लेंथ भी 1 हो गई। कि अब ये देखो इधर दिखा रहा है एक बार इसी चीज को थोड़ा बड़ा करके, कि ये एक सर्कल है, एक सर्कल यहाँ पे इसके टच है, और यहाँ पर एक छोटा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है। तो सर जी इसका सेंटर एक्स, इसका सेंटर वाई, ये 90 डिग्री टेंजेंट है, ये लेंथ आर है, ये लेंथ आर है, ये लेंथ 1 है, ठीक है जी। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, अगर हमें ये पता चल जाए, मान लो ये जेड है, अगर हमें किसी तरह से जेड वाई जेड पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। किसी तरह से हमें वाई जेड अगर पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे वो फिगर में उतना क्लियर नहीं दिखा, ऊपर बाउंडेड है, लेकिन यहाँ अगर देखोगे तो ये देखो, ये अगर मैं मिलाऊं और इसको इधर से मिलाऊं और इसको इधर से मिलाऊं, तो मुझे बताओ ये जो वाई जेड की लेंथ आ रही है सर जी, वो कितने के इक्वल आ रही है। बस मुझे आपसे ये जानना है, आप समझदार लोग हो, वाई जेड की लेंथ कितने के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू आर ओनली। सर जी वो भी लेंथ आर के इक्वल है, इतनी है ये वाई जेड की लेंथ। अब इस वाले ट्रायंगल में ये आर प्लस 1, ये 1 प्लस आर और ये आर, अब क्या लगा दोगे सर जी, क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भैया, पाइथागोरस थ्योरम। देखो दिस लेंथ इज, दिस कंप्लीट लेंथ इज आर सर जी, ये पूरी लेंथ आर हो गई, मतलब ये ट्रायंगल हो गया एक तरह से। फिर से एक बार दिखा दे रहा हूं, हमें क्या करना होता है सर जी हर बार। सर जी सेंटर दिखा, सर जी सेंटर एक्स, एक्स इसको मीट किया, इससे इसको मीट किया, टेंजेंट काम बन गया। ये वाई, ये जेड, ये 1 है, ये आर है, मतलब हमें ये 90 डिग्री है, मतलब हमें हाइपो मिल गया आर प्लस 1, ये रेडियस आर है। अब सिर्फ हमें वाई जेड चाहिए। अगर वाई जेड पे कंसंट्रेट करोगे तो यहाँ से देखो ये टेंजेंट को टच करता है, यहाँ से इधर मिलाऊं, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90, रेक्टेंगल बन गया एक तरह से। मतलब अगर ये लेंथ, ये रेडियस है आर है, तो दिस विल आल्सो बी आर सर जी, ये भी आर हो जाएगी। तो अब बस ट्रायंगल वाई जेड आर ले लो, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इसमें आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब इतने का स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आर, दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, उधर ले गए, आर स्क्वायर माइनस 2 आर माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक, बट ऐसे तो सॉल्व होने से रही, धराचार लगा दो। तो आर इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 4 प्लस 4 बाई 2, दिस इज श्री धराचार है। तो दैट इज 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाई 2, रूट 8 2 रूट 2 होता है, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, 1 प्लस माइनस रूट 2 बाई 2 कैंसिल। तो आर की दो वैल्यू आई, एक 1 प्लस रूट 2, एक 1 माइनस रूट 2। 1 माइनस रूट 2 इज नेगेटिव सर जी, रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो ये नेगेटिव आएगा, रेडियस नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती, दिस विल बी आउट ऑफ नेगेटिव। इसका मतलब है आर की वैल्यू 1 प्लस रूट 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर। इट्स एन इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जहां पर आपके क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है सर जी। ऐसे सर्कल से घेर दिया, आपको लगे क्या करना है, कुछ अलग कर देना है क्या, नहीं वही चीज सेंटर से मिलाओ, सेंटर यहां से सेंटर मिलाओ, यहां पे ये इधर से इधर परपेंडिकुलर, इधर से इधर परपेंडिकुलर, काम बन गया पूरा। जैसे इसी की और वैरायटी दिखाता हूं, इसी पे क्या और वैरायटी बन सकती है सर जी। वैरायटी जैसे मान लो 3 सर्कल है, एक सर्कल, 2 सर्कल और 3 सर्कल, ये 3 सर्कल है, ठीक है। मान लो 3 सर्कल है, 3 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस, 3 सर्कल इक्वल रेडियस के हैं, रेडियस इज इक्वल टू 2, मान लो 2 रेडियस के, ठीक है। इन तीनों सर्कल में एक गैप है, एक ये छोटा सा गैप दिख रहा है, इस गैप पे अगर एक और सर्कल का फॉर्मेशन कर दिया जाए, इस गैप पे, ये जो गैप बना हुआ है इस गैप में अगर एक और सर्कल बना दिया जाए और इस सर्कल की कोई तुमसे रेडियस पूछ ले, ठीक है ना, 3 सर्कल बनाए इक्वल टच कर रहे हैं और एक सर्कल बनाया गया जो तीनों सर्कल को टच कर रहा है सर जी, वी वांट टू फाइंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। क्या करोगे, ये सेंटर x, ये सेंटर y, ये सेंटर z, यहां से यहां मिलाया, सेंटर से सेंटर, सेंटर से सेंटर, सेंटर से सेंटर, इक्वल रेडियस है, दिस इज 2, 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 दिस इज 2 सर जी, 2 2 2 2 2 आ गए, मतलब 4 4 4 का ये एक तरह से 4 4 4 का ये हमारा क्या बन गया एक तरह से भैया, एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, 4 साइड 4 साइड 4 साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया सर जी, 4 साइड 4 साइड 4 साइड। अब सोचो इसका सेंटर यहां से अगर इसको मीट करूंगा या इसको मीट करूं, चाहे इसको मीट करूं, ये सारी लेंथ ऐसी इक्वल होंगी सर जी। ये सेंटर है मिडिल में, यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ सेम होगी। और ये अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये इस सर्कल का, सोचो ध्यान से कि यार सर जी हमने एक चीज पढ़ी थी सर्कम सर्कल, ध्यान देना थोड़ा थोड़ा, ठीक है बेटा, सर्कम सर्कल, हमने एक चीज पढ़ी थी सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है सर जी कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर जहां मीट करते हैं वहां से ये सर्कम रेडियस होती है और यहाँ पर ऐसे बनता है ना, ये हमने सीखा था सर जी। तो ये जो सेंटर है, जो इस छोटे वाले सर्कल का होगा सेंटर, या यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो दे रहा है, ये इस बड़े वाले इस ट्रायंगल का, ये जो सेंटर, इस छोटे सेंटर का सर्कल है, वो ट्रायंगल का कौन सा पॉइंट है सर जी, बोलो सर जी, वो ट्रायंगल का कौन सा पॉइंट है सर जी, दैट इज सर्कम सेंटर और नॉट, जल्दी बोलो सर जी, दैट इज सर्कम सेंटर है। एक सेकंड रुक जाना सर, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में 90 एंगल कैसे है, टेंजेंट लिखा, हमने कौन सा टेंजेंट गिवन है, क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है, क्वेश्चन में गिवन तो नहीं। दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये टेंजेंट नहीं है, ये दो सर्कल एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं तो ये पूरी लाइन टेंजेंट है, वो कहीं से भी है, ये टेंजेंट है ना, दो लाइन टच करेगी तो ये टेंजेंट कैसे जाएगी, ये टेंजेंट तो है, ये टेंजेंट नहीं दिख रही है, और कैसे टेंजेंट होती है, हमें देना दे, हमारा क्या मतलब है, हमें हमारे ना दे, हम ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करें, ये टच करते हैं उसको, दिस इज टेंजेंट, हमें देना दे, टेंजेंट इज देयर। तो ये दो सर्कल अगर टच करें तो टचिंग पॉइंट से टेंजेंट पास होगी ना, दो सर्कल ये टच कर रहे हैं, दो सर्कल, तो ये टचिंग पॉइंट से क्या पास होगा, टेंजेंट ही तो होगी ना, वही सर्कल की भी टेंजेंट होगी, उसे कॉमन टेंजेंट जिसको कहते हैं। तो सर जी ये जो सेंटर बनता है इसका, ये सेंटर जो होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है, अगर मैं चाहूँ ना तो मैं इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल बना सकता हूँ सर जी, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला। तो दिस पॉइंट जहां पर ये तीनों पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट, दिस इज नोन एज सर्कम सेंटर ऑफ
एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का सर्कम सेंटर होता है सर जी। ठीक है, अब आपको पता है कि यार अगर एक बार सर्कम सेंटर क्या एक्स वाई जेड का सर्कम सेंटर है, तो अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है, मान लो ये पॉइंट है ओ, दिस इज ओ, अगर मुझे ओ वाई सर्कम सेंटर सर्कम रेडियस की लेंथ निकालनी है, तो आई कैन फाइंड सर्कम रेडियस होती है r इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4 एरिया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो तीनों साइड सेम है एक तरह से, तो a बाई 4 इंटू रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल, तो a बाई रूट 3, ए कितनी है साइड लेंथ 2 टू 4, 4 बाई रूट 3, 4 बाई रूट 3 आ गई, मतलब अगर ये लेंथ को देखोगे, दिस लेंथ, ये लेंथ 4 बाई रूट 3 आ गई, 4 बाई रूट 3। अब इस 4 बाई रूट 3 लेंथ से, क्योंकि हमने क्या किया, हमने भैया कहा कि एक तीनों सेंटर से सेंटर मिलाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई अंदर यहाँ पर एक और सर्कल बना है, इसकी रेडियस हमें चाहिए, तो हमने देखा इसका सेंटर क्या होगा, इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है सर जी, दैट इज सर्कम रेडियस, दैट इज सर्कम रेडियस, दैट इज सर्कम रेडियस, इस ट्रायंगल की सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला a b/4 एरिया होता है, तो तीनों साइड सेम है, तो a बाई रूट 3 हो गया, a कितनी है, a मतलब साइड ऑफ दिस 2 + 2 4, 4 बाई रूट 3 आ गया। अब सोचो अगर मुझे इस सर्कल की रेडियस बतानी हो 4 बाई रूट 3, o से y तक है, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं मेरे बेटा कि छोटे वाले सर्कल की रेडियस आ जाएगी सर जी, जल्दी बताओ, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं सर जी जिससे छोटे वाले सर्कल की आई विल गेट द रेडियस। हाँ, वो मानकर ट्राई कर सकते हो बेटा, हाउ आर यू श्योर टेंजेंट विल मीट मिड पॉइंट, हाउ आर यू श्योर टेंजेंट विल मीट मिड पॉइंट, हाउ आर यू श्योर टेंजेंट विल मीट मिड पॉइंट। शुरुआत में क्या, मुझे क्या पता टेंजेंट मिड पॉइंट मीट करेगी, कौन सा पॉइंट मीट करेगी, मैंने कहा मिड पॉइंट इसमें दिखाया सर, अगर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है आर और आर है, तो इट्स नॉट ऑब्वियस कि ये इसका मिड पॉइंट है, और इट्स नॉट ऑब्वियस कि अगर मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बना दूं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और आइसोस ये भी 1 हो गया और ये भी आर हो गया, ये 1 और ये आर हो गया, इट्स नॉट ऑब्वियस कि यार ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो फिर 90 डिग्री उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। आप चाहो तो आप भैया ये आर है, शुरुआत ना करोगे तो यही होगा, ये r + 1 है, ये r + 1 है, ये 2r, यहाँ पे आप लगा लो जो आपको मन करे कि भैया ये जो भी आप ट्राई कर सकते हो, वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम में ही ट्राई बनता है क्योंकि वहीं पे आपकी चीजें आपको समझ आती है, ये 90 डिग्री, ये लेंथ इसके इक्वल कैसे हुई, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, कि भैया कभी भी अगर यहाँ पर ये ऐसे दो बनी हुई है, ये एक सर्कल यहाँ पर बना दिया जाए, ये सेंटर है, सेंटर से ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, तो दिस इज ऑलवेज अ रेक्टेंगल, ये देखो ये दो एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, इस पे एक सर्कल का पार्ट बना हुआ है, दिस इज 90 दिस इज 90 दिस इज 90 दिस इज 90, रेक्टेंगल हो गया, ये लेंथ इस लेंथ इक्वल होगी, इस लेंथ की वैल्यू r है, इस लेंथ की वैल्यू r है, इस लेंथ की वैल्यू r + 1 है, तो आप लगा सकते हो, और शुरुआत देखो कैसे वो सेम पॉइंट से पास होता है। अब इस क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो भैया हमने क्या किया, तीन सर्कल टच कर रहे थे, उसके मिडिल से एक सर्कल पास हो रहा है, अब मिडिल से एक सर्कल पास हो रहा है तो ओ वाई की लेंथ, ओ जो है सेंटर ऑफ द सर्कल है, अब सेंटर से इतनी लेंथ इतनी लेंथ इतनी लेंथ तीनों सेम है, तो दिस इज नोन एज अ सर्कम रेडियस सर जी, इसी को सर्कम रेडियस कहते हैं, वही सर्कल की रेडियस होगी सर जी। अब वही सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है, सर्कम रेडियस का r = abc/4 एरिया, लगाया a/√3 4/√3 आ गई, इसका मतलब है वी गॉट कि सर जी ओ वाई इज 4/√3। अब इस ओ वाई में से अगर ये लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दे, दिस इज 2 रेडियस ऑफ द सर्कल, मान लो ये है एक्स वाई जेड के, ओ वाई माइनस के वाई कर दे, दैट इज 4/√3 माइनस 2 कर दिया, दैट इज इक्वल टू 4 - 2√3/√3, दिस इज स्मॉल सर्कल की रेडियस आ गई सर जी। तो अगर तीन सर्कल से घिरा हुआ है, स्मॉल सर्कल है, तो सीधी बात है तीनों इक्वल रेडियस के वो देगा हमेशा, तो तीनों का एक साइड वो बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, अंदर एक सर्कल बन जाएगा, काम बन जाएगा। अब मान लो कल को आपको क्या करे कि इसी तीन सर्कल पे यही तीन सर्कल दे, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, और इन तीनों सर्कल के बाहर से एक टच करता हुआ सर्कल बना दे, ये बाहर से एक सर्कल बना दे, तो काम वही है कि सर्कल का सेंटर भी यहीं पर होगा, उसके सर्कम सेंटर पर, दिस इज एक्स वाई जेड 2 2 2 2 2 2, दिस इज ओ सर्कम सेंटर, तो जो सर्कम सेंटर की रेडियस होगी, अब हमें पूरे बड़े वाले सर्कल की रेडियस बतानी, तो पहले हम ओ वाई की लेंथ निकाल लेते हैं, ओ वाई क्या होगा, ओ वाई इज कैपिटल आर, सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्रायंगल, तो आर इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4 एरिया होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो a³ / 4 √3/4 a स्क्वायर कैंसिल, तो a/√3 आया विच इज 4/√3, ये आ गया ओ वाई, ओ से लेके वाई तक। अब इसमें अगर मैं रेडियस ऐड कर दूं, ये टू लेंथ ऐड कर दूं, मान लो ये पी है, तो ओपी इज रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, ओपी इज इक्वल टू ओ वाई प्लस वाईपी, ओ वाई कितना है 4/√3 प्लस वाईपी कितना है 2, तो 4/√3 माइनस 2 वाज द स्मॉलेस्ट सर्कल रेडियस, 4/3 प्लस √2 वाज द लार्जेस्ट सर्कल रेडियस। तो ये भी इक्वेशन अच्छा बन जाता है कि तीन सर्कल दिए, उससे घिरा हुआ छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल वहां पे बना देते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन फॉर्मेशन कर देंगे जहां पर कई सारे सर्कल एक दूसरे को घेरे पड़े हैं और आपका वही काम बन रहा है, कई सारे सर्कल आपको घेरे पड़े, हर जगह यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में जहां सिमिलर सर्कल होते हैं वहां सिमेट्री लगेगी, हर चीज आपस में डिवाइड होती चली जाएगी सर जी। इस पर एक और वैरायटी अच्छी बनती है, वो भी देखो जरा सी क्या होता है सर जी। हम छोटे सर्कल बड़े सर्कल की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो ये एक दिया हुआ है, इस पर एक सर्कल है, एक ये सर्कल फॉर्मेशन है, ठीक है जी, मान लो इसकी रेडियस 2 है, दिस रेडियस इज 2। अब क्या करे सर जी कि वो एक स्मॉल सर्कल यहाँ पर बना दे, यहाँ पर एक स्मॉल सर्कल बना दे, ठीक है। आई होप आपको ये स्मॉल सर्कल विजिबल होगा सर जी, और इस स्मॉल सर्कल के पास एक जो स्पेस दिया हुआ है वो भी मैं थोड़ा सा और फिगर बड़ा बनाने का ट्राई करता हूँ, वैसे तो तुम पेपर में उतना बड़ा नहीं बना पाओगे, लेकिन चलो ठीक है जी, एक सर्कल है, इस सर्कल के पास यहाँ पर एक और सर्कल बनाया हुआ है, ये सर्कल है। अब आपको ये समझना है सर जी कि जब भी दो लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री बना रही है, जब भी दो लाइन ऐसे एक सर्कल अगर यहाँ से ये इन दोनों को टच करता हुआ एक सर्कल है, तो इसका जो सेंटर है ओ वहां से ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 90 90, तो दिस विल आल्सो बी 90, तो अगर ये लेंथ ए होगी तो दिस विल आल्सो बी ए, ये बी होगी तो दिस विल आल्सो बी बी। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, तो सारी की सारी लेंथ आपस में आर 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 बन जाएंगे, ऐसे सारी लेंथ सेम हो जाएंगी, आर 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 बन जाएंगे, है ना जी। जैसे अब ये इस क्वेश्चन में मान लो इसका सेंटर दिया है ओ, इसकी रेडियस 2 है, दिस रेडियस इज 2, दिस रेडियस इज 2, और मुझे छोटे वाले सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, तो आई विल फाइंड यार ये एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ऐसे बना दे रहा हूं, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, दिस विल आल्सो बी 90 डिग्री, दिस विल आल्सो बी 90 डिग्री, तो भैया ये लेंथ भी 2 होगी और ये लेंथ भी 2 होगी, तो एक तरह से ये अब स्क्वायर बन गया, है ना, स्क्वायर का फॉर्मेशन। मुझे इसकी रेडियस बतानी है, इसका सेंटर है यहाँ पर, ठीक है, मान लो ये एक्स है, सेंटर, इसकी रेडियस फाइंड करनी है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूं दिस इज स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ देखूं दिस इज स्मॉल आर, ठीक है जी। अब क्या होता है सर जी इसमें जो छोटी सी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इस क्वेश्चन में, इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में होता है, चलो ठीक है।
हाँ जी, तो होता क्या है सर जी, जरा ध्यान देंगे तो, क्या मैं सेंटर से सेंटर मिलाऊं, सेंटर से सेंटर मिलाया और मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया इस पॉइंट तक, मान लो ये पॉइंट है ए। अगर आप ध्यान दोगे सर जी, तो ओ से ए तक का ये 2 है, ये 2 है, तो जो OA होगी सर जी, दैट विल बी 2√2। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, अगर पाइथागोरस अगर 90 डिग्री है और ये x होता है, ये x होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यू विल गेट दिस इज x√2। ये 2 है, ये 2 है, तो दिस विल बी 2√2 OA। ठीक है जी। अगर मैं x से पर कंसंट्रेट करूं, x से a तक की डिस्टेंस, ना x से a तक की डिस्टेंस r नहीं है सर जी, यू कैन सी दिस गैप आल्सो, x से ये पॉइंट तक की डिस्टेंस r है, सर्कल तक है, उसके आगे भी कुछ लाइन गई हुई है, तो x से a तक की डिस्टेंस ये r, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, तो r√2। तो अगर मैं ये मान लो ये b पॉइंट है, अगर मैं देखूं कि OA इज इक्वल टू OB प्लस BX प्लस XA, 3 पॉइंट आ जाएंगे। OA मतलब 2√2 इज इक्वल टू OB, OB मतलब 2 रेडियस है, BX इज r प्लस XA r√2, तो 2√2 माइनस 2 इज इक्वल टू r 1 प्लस √2, तो 2 कॉमन लिया, √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1 इज इक्वल टू r, दिस इज वैल्यू ऑफ r, ये r की वैल्यू आ गई। तो सर जी ये भी एक अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन होता है, जहां पे एक सर्कल बना हुआ है और उसमें एक छोटा सा सर्कल डाल दिया और दो या तो दो टेंजेंट के बीच में, या कल को ऐसा कर देगा कि भैया ये लो इस स्क्वायर में एक डला हुआ एक सर्कल है स्क्वायर में, और एक सर्कल के साथ साथ एक छोटा सर्कल बनाया, वो छोटे सर्कल की रेडियस आपको फाइंड करनी है। तो दिस इज द क्वेश्चन, जो एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है जिसपे आपका क्वेश्चन बन सकता है। इससे पीछे वाला क्वेश्चन उस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, उससे पीछे वाला क्वेश्चन उस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको बस क्या देखना चाहिए, कई बच्चे क्या करते हैं कि OB प्लस BX प्लस R, ये 2R कर देते हैं। नहीं सर जी, ये गैप भी बाकी है, ये गैप भी बाकी है कि अगर इधर R है, इधर R है, तो ये एक सर्कल बनाया हुआ है, ये बना है, लेकिन हमारा तो यहां तक है, ये दिस इज R, तो दिस लेंथ विल बी r√2 सर जी, ये r√2 होगी, इतनी r होगी, यहां से यहां तक r होगी रेडियस, आगे तक तो r√2 होगी, तो दिस इज r√2, दिस इज r एंड दिस इज 2, 2 प्लस r प्लस r√2 का समेशन OA कितना होगा, ये 2 ये 2, तो दैट पूरी कंप्लीट लेंथ विल बी 2√2। ठीक है जी, जाइएगा आराम से इस क्वेश्चन को एनालिसिस करिएगा, और इस क्वेश्चन को जब एनालिसिस करिएगा तो एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर ये समझे हो तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्राई मारिए। एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब है हमें साइड ऑफ स्क्वायर एक तरह से चाहिए, या साइड साइड मिल जाए या डायगोनल मिल जाए। पाइथागोरस थ्योरम से बेटा, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, तो r√2, क्योंकि मिड पॉइंट होता है बेटा सेंटर का वही। बहुत सारे बच्चों का आ रहा है 2 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, आपका भी आ रहा है 2 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर जैसा कुछ आ रहा है बच्चों का। चलो देखते हैं, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में ये 90 डिग्री कैसे हुआ, ये 90 है, ये 90 है, x एक्सिस या y एक्सिस या अगर एक स्क्वायर है तो दिस इज आल्सो बाय डिफॉल्ट 90, तो ये चौथा एंगल 90 बचा ना, 90 90 90 90, और ये अगर थोड़ा बहुत कर लो मेहनत बेटा, वरना बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ये है 90 r, तो ये अगर मान लो x है, तो x स्क्वायर कम से कम, तो x स्क्वायर इज 2r स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू √2r। ये जो लिखा कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक x तो एक x√2 होता है, आपको पूरा याद होना चाहिए ये चीज। हाँ जी, तो भैया हमें किसी तरह से अगर सोचो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है ABCD, मुझे पता है अगर ये लेंथ A है, ये लेंथ A है, स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये लेंथ सर जी a√2 होगी। तो अगर मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो या तो मैं डायगोनल निकल जाए या साइड निकल जाए, कुछ भी निकलेगा, वहां से आई कैन फाइंड लेंथ ऑफ साइड और एरिया निकाल सकता हूं। तो ये एक स्क्वायर बनाया हुआ है ना जी, एक स्क्वायर बना है, और स्क्वायर कह रहा है मुझे चीख चीख के रेडियस इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो डायगोनल निकालने को कह रहा है, देखो ये देखो x दिस टेंजेंट, ये 90 ये 90, रेडियस ऑफ टेंजेंट, रेडियस 1 है, ये 1 है। ठीक है जी, यहां से इसका सेंटर मीट करेंगे सर जी, ये सेंटर दिया है, दिस लेंथ इज 1 एंड दिस लेंथ इज 2 सर जी, यहां से इसका सेंटर मिलेगा, तो ये लेंथ 2 और ये लेंथ 1। ठीक है जी, और यहां से ये लेंथ तक आने पे काम खराब हो रहा है, ये लेंथ भी 1 है और ये लेंथ भी 1 है, रेडियस है। लेकिन सर जी ये अगर देखोगे कि यहां से इस पॉइंट से मान लो ये है A B C और D, अगर XC पे ध्यान देंगे तो दैट इज नॉट 1 सर जी, XC 1 नहीं है सर जी। अगर हम ध्यान देंगे, देखो जरा, ये x है, यहां पे ये बना हुआ है, दिस इज रेडियस 1, दिस इज रेडियस 1, दिस इज आल्सो 1, बट द कंप्लीट वैल्यू XC इज नॉट 1। तो अगर इसको निकालना है तो दिस इज एक्चुअली डायगोनल हियर, कि ये 1 ये 1, तो 1 1 और ये √2 होगी, दिस लेंथ विल बी √2, जैसे x x x √2 होती है, 1 1 √2 की पाइथागोरस लगा दो, दिस इज 90 डिग्री। तो सर जी ये लेंथ जो आएगी, दिस लेंथ, ये लेंथ सर जी, इतनी लेंथ √2 होगी, √2 बाय द सेम लॉजिक, दिस लेंथ विल बी √2 सर जी। तो अगर मैं देखूं पूरी AC की लेंथ कितनी हो जाएगी, कंप्लीट AC लेंथ दैट इज √2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 4 प्लस 1 प्लस √2, 4 प्लस 1 प्लस 1 6 प्लस 2 √2,
6 प्लस 2 रूट 2 आ गया, है ना, द कंप्लीट डायगोनल, ए से सीधा डायगोनल है। अगर तुम कह दो कि ये लेंथ ए है सर जी और ये लेंथ ए है, तो साइड ऑफ दिस, तो जो एसी होगा दैट इज ए रूट 2, है ना जी, ये तो ये लेंथ ए रूट 2 होगी, जिसकी वैल्यू 6 प्लस 2 रूट 2 के इक्वल है। तो ए की वैल्यू 6 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 हो गई, तो मतलब 6 बाई रूट 2 प्लस 2 रूट 2 बाई रूट 2, 6 बाई रूट 2 कितना होगा, 3 रूट 2 हो जाएगा, और ये मतलब 3 रूट 2 प्लस 2, ये हमारा आ गया 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2, ये साइड निकल आई, साइड निकल आई तो एरिया, एरिया इज ए स्क्वायर, मतलब 3 रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 रूट 2 का होल स्क्वायर 3 9 18, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 नीचे 12, 12 रूट 2, तो दैट इज 22 प्लस 12 रूट 2, दैट शुड बी योर आंसर, 22 प्लस 12 रूट 2। तो ये देखो, ये जो ऐसे ये छुपा हुआ रहता है इस पर, इसकी लेंथ अलग रहती है कि ये भैया ये एक सर्कल अगर यहाँ पे छुपा हुआ है, ये सर्कल ये एक बना है, इस पर ये इधर एक सर्कल अगर छुपा हुआ है सर जी, तो इसका सेंटर ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये रेडियस नहीं है सर जी, ये भी रेडियस के इक्वल, आर के इक्वल, ये भी आर के इक्वल, दिस एंगल इज 90, तो ये पूरी लेंथ जो होगी दिस विल बी आर रूट 2, ये आर रूट 2 होती है। यही चीज हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि भैया यहाँ जो सर्कल छुपा है वो 1 1 रेडियस है, लेकिन ये 1 रूट 2 होगी, 1 1 रेडियस, लेकिन ये लेंथ पूरी जो होगी दैट इज 1 रूट 2, बीच में तो ये 1 ये 2 ये 2 ये 1 ये रूट 2 काम बन गया, ये डायगोनल हो गया, डायगोनल हो गया तो एक बार अगर ए तो ये ए रूट 2 हो गया, ए रूट 2 को इक्वेट कर दिया डायगोनल से, ए की वैल्यू मतलब साइड की वैल्यू आ गई, साइड की वैल्यू आई तो वी कैन फाइंड द एरिया वैल्यू, हम एरिया की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सर जी, ठीक है जी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। फिर एक और क्वेश्चन देखो, अभी 3 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा सॉल्व करके, फिर चौथा क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराऊंगा। देखो कह रहा है एक सर्कल है डायमीटर 8 इंचेस का, इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी वेयर एबीसी 90 डिग्री, अच्छी चीज है, क्या क्या रहा है अच्छे से देखना क्वेश्चन साथ साथ में, ए बी सी, एक ट्रायंगल है, एंगल एबीसी 90 है, ये वैल्यू 10 है, सर्कल ऑफ डायमीटर 8 इज इंस्क्राइब्ड, सर्कल डायमीटर 8 का इसको इंस्क्राइब कर रहा है, मतलब आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू 4 दी हुई है, डायमीटर 8 है तो स्मॉल आर 4 दिया हुआ है, बीसी 10 दिया हुआ है, बेस 10 है और स्मॉल आर की वैल्यू 4 है, 10 बेस है, नॉट द हाइपो, जिसे आपके दिमाग में 6 8 10 का ट्रायंगल हो सकता है। मैं पहला मेथड आपसे ये चाहता हूं कि आप सोचो कि कौन सा 10 एक साइड 10 के साथ कौन सा ट्रिपलेट आपने सीखा है, कि कोई एक ट्रिपलेट आपने ऐसा सीखा है जो जिसमें 10 पाइथागोन आ रहा हो, हाइपो ना हो, कोई साइड हो, कौन सा ट्रिपलेट आपके दिमाग में आता है जहां पर हाइपो 10 नहीं है सर जी, क्या क्या ट्रिपलेट आपके दिमाग में आता है, 5 12 13 आता है तो 5 का मल्टीपल 10 24 26, ठीक है। अब सोचो क्या 10 24 26 के लिए स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है 10 24 26 का, उसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ रही है, निकालो, a प्लस बी माइनस सी बाई 2, आई होप यू नो द आर, क्या आर 4 आ रहा है उसके लिए, क्या आर 4 आ रहा है उसके लिए, क्या सर आर की वैल्यू निकालना नहीं आता, अच्छा तो मुझे निकाल दे, डायगोनल स्क्वायर से एरिया निकालेंगे ना, साइड स्क्वायर एरिया होता है, डायगोनल स्क्वायर नहीं होता, जो एरिया होता है दैट इज साइड स्क्वायर, स्क्वायर एरिया, डायगोनल स्क्वायर कोई एरिया नहीं होता सर जी, है ना, डायगोनल से साइड पे पहुंचोगे उसका स्क्वायर कर दोगे तो ए ये ए, तो ये ए रूट 2 होता है बस। अब एरिया अगर निकालना, या आप ये कर सकते हो कि दिस विल आल्सो बी स्क्वायर की दोनों साइड सेम होती है, स्क्वायर इज जस्ट लाइक अ रोम्बस आल्सो, जिसकी सारी साइड सेम है बस एंगल 90 है, तो जैसे हर एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं ना सर जी, तो उसका एरिया हाफ d1 d2 होता है, तो हाफ फर्स्ट डायगोनल a रूट 2 इनटू सेकंड डायगोनल a रूट 2, दैट इज 2a स्क्वायर बाय 2 व्हिच इज a स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर, तो उससे अच्छा साइड निकालो, काम खत्म कर दो। बट देयर इज ऑलवेज अ कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो 90 पे एक दूसरे को, जिसके डायगोनल एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो उसका एरिया हाफ d1 d2 हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो इस पे आते हैं सर जी, तो सबसे पहला मेथड क्या था कि हमने सोचा यार कि ज्यादा क्वेश्चन, नॉट ऑलवेज 10 अगर हुई है तो उसके साथ ज्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है कि यार कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो एक ट्रिपलेट बनाएगा, ज्यादा चांसेस, तो हमने देखा कि एक ट्रिपलेट मुझे 5 12 13 याद आता है, लेकिन 5 नहीं है 10 है तो इसका डबल कर दो तो मतलब 10 24 और 26 समझ में आता है कि यार एक साइड 24 लेके देखता हूं एक 26 लेके देखता हूं, लेकिन ये जो मैंने साइड ली है वो सही है कि गलत है वो कब मुझे पता चलेगा, यार आर की वैल्यू 4 दी हुई है रेडियस, तो मैं देखूंगा यार आर 4 क्या सेटिस्फाई कर रहा है, मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आर इज a प्लस b माइनस c बाय 2 सर जी, कि आर की वैल्यू a प्लस b माइनस c बाय 2 होती है, मतलब दैट इज 10 प्लस 24 माइनस 26 बाय 2 व्हिच इज 8 बाय 2 व्हिच इज 4, मतलब आर 4 करेक्ट आ रहा है, इसका मतलब परफेक्ट जो मैंने किया। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल कह रहा है, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ 10 into 24 which is 120, हमारा आंसर आ गया। तो एक पहली इंटेंशन जाती है हमारी कई बार कि हम ट्रिपलेट की तरफ ध्यान दें कि 10 की 10 बेस के साथ क्या ट्रिपलेट बन सकता है, 3 4 5 में 5 का मल्टीपल जाएगा, 3 का कोई मल्टीपल या 4 का मल्टीपल 10 नहीं देगा, 5 का मल्टीपल 10 देगा, 5 बस हाइपो 3 4 5 पे नहीं जा सकते, तो उसके बाद 5 12 13 नहीं होता है, 5 12 13 हो 10 24 26 10 आ गया, 10 24 26 चेक किया, आगे 4 आ रही है, परफेक्ट काम बंद। लेकिन मान लेते हैं सर जी कि हमें नहीं पता, हम ट्रिपलेट नहीं जानते, तब सर जी हमें सिर्फ ये पता है कि एक सर्कल है ए बी सी, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है जी, और ये 10 दी है, 10 दी हुई है, ये मान लो ए दिया है, ये सी दिया, मेथड नंबर 2। अगर हम बात करें कि हमें आर की वैल्यू पता है कि आर इज इक्वल टू 4 दिया, और हमें ये भी पता है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल आर इज इक्वल टू a प्लस b माइनस c बाई 2 होता है, हमें पता है ये चीज, आर मतलब 4 इज इक्वल टू a b है 10, a प्लस 10 माइनस c बाई 2, तो 8 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस c, तो c और उधर ले जाए तो c माइनस a इज इक्वल टू 2, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन आ गई, c और a में एक रिलेशन बन गया। सर जी दूसरा रिलेशन हमें हमेशा पता है पाइथागोरस, पाइथा कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, हमें ये पता है सर जी। अब c की वैल्यू उठा के आप पुट कर दो, c इज नथिंग बट 2 प्लस a, 2 प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो 2 प्लस a का होल स्क्वायर मतलब 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 100, a स्क्वायर हो गए 4a इज इक्वल टू 96, तो a इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू 24 तो c इज इक्वल टू 26, हमारा काम बन गया, a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, एरिया निकाल के खत्म करो, एरिया इज इक्वल टू हाफ ab, हाफ 24 into 10 which is 120, दिस इज द सेकंड मेथड हो गया सर जी, कि हम लोगों ने आर बेसिक से जो हमें फार्मूला पता था राइट एंगल ट्रायंगल के लिए r इक्वल टू a प्लस b माइनस c बाई 2, वहां से c और a के बीच में रिलेशन फाइंड कर लिया, देन वी अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम, a की c की जगह वैल्यू रख दी a प्लस 2, c की जगह a प्लस 2 या a की जगह c माइनस 2 रख के तुम्हारी मर्जी थी, जो हमें a चाहिए था तो c की जगह a प्लस 2 रखना इजी था, a प्लस 2 रखी, वी गॉट द वैल्यू, हमें हमारा वैल्यू मिल गई। अगर मैं इसी पे तीसरे मेथड पे जाता which is more authentic approach to solve these type of questions, सबसे अच्छा अप्रोच तो मेथड 1 है जहां पर अगर वो ट्रिपलेट बन जाए, कैट में जो बनता है ज्यादातर, कैट में जिस पे बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, a b c,
90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ पे सर्कल इन सर्कल इन सर्कल, ठीक है जी। अभी तो पीछे जितना सब सीखा वो यही है भैया, हमें सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व करने होते तो वी विल अप्लाई सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ से मिलाते हैं, यहाँ से मिलाते हैं, दिस इज रेडियस आर 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज आल्सो 90 डिग्री, सो दिस विल बी 90 डिग्री, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल दिए 4 4 4 4 4 4 4 दे दी, ठीक है। अब ये पूरी BC की लेंथ 10 दी है, BC इज गिवन एज 10 सर जी, तो हमें पता है कि ये लेंथ B ये मान लेते हैं x है, दिस लेंथ विल बी 6, ये y है और ये z है। अगर आप ध्यान दोगे तो किसी आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है, दिस विल आल्सो बी 6 सर जी, है ना जी। तो तीसरी मान लो ये लेंथ a है, ये लेंथ a है सर जी, तो ये पूरी लेंथ AB की a+4 हो गई, ये पूरी लेंथ 10 है, ये +6 हो गई। क्या अप्लाई कर दूं मेरे प्यारे बेटा जिससे कि मेरा काम बन जाएगा फिर से? क्या अप्लाई कर दूं सर जी? अगेन आई विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम सर जी, राइट एंगल ट्रायंगल सिंगल दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम अगेन अप्लाई कर दूंगा कि c a+2 कैसे। प्लेयर बहुत अलग लेवल के हो बेटा, ये तो मानना पड़ेगा। c a+2 कैसे, c - a दिस, तो c a को यहां ले गए, देखो ऐसे जा रहा है a, देखो धीरे धीरे दिखेगा a तो a इधर गया तो a+2, अरिथमेटिक हो गई, अलजेब्रा खत्म हो गई, अभी इन्हीं चीजों में क्या है, कुछ प्रैक्टिस कर ले थोड़ी सही से। ज्योमेट्री में अलजेब्रा थोड़ी ना सीखी जाती है। 4 4 4 BC आ गया, अब राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC में AC स्क्वायर मतलब a+6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a+4 का होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8a प्लस 100, a स्क्वायर गए, ये इधर ले गए, 4a इज इक्वल टू इधर लाए -20 80 आ गया, तो a की वैल्यू 20 आ गई, a की वैल्यू 20 तो ये a भी 24 हो गया, ये 10 हो गया, सेम खत्म, आंसर निकल गया हमारा। तो कोई भी मेथड लगा सकते हो, ये भी एक अच्छा मेथड होता है, ध्यान में रखना है ना। इसका ये मेथड भी आपको ध्यान में रखना है कि ट्रिपलेट की सर्च जारी रहे आपकी, ये मेथड भी आपको ध्यान में रखना है सर जी कि r = a + b - c/2 होता है, वो भी सर्च आपकी जारी रहे, तीनों मेथड पे आपकी पकड़ होनी चाहिए कि कोई भी मेथड कल को आपको कराया जाए तो आप कर पाओ, ठीक है। चलो ट्राई करो जरा इक्वेशन, ट्राई दिस, ट्राई करो। देखा एक ख्वाब तो बनोरी बनो, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का, शायरों से लब से लेकर थोड़े से उधार। कितनी आई? 5√3 आई। 4 लेंथ कैसे? रेडियस दी हुई थी 4, रेडियस दी हुई थी 4 पीछे क्वेश्चन में, देखते नहीं हो, डायमीटर 8 दी थी तो रेडियस 4 हो गई ना, इन रेडियस दी हुई थी 4 रेडियस। चलो बाकी लोग सॉल्व करो, एक बार बच्चे को बता दे मेरे प्यारे बेटा, यहाँ पे रेडियस दी हुई है, डायमीटर 8 इन सर्कल की डायमीटर 8 है, तो मेरे प्यारे बेटा रेडियस कितनी होगी? देख ना, रेडियस 4 होगी। अब ये रेडियस 4 है तो ये देख, ये भी पीछे पूरा समझाया, ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4 सर्कल का, तो अब ये 4 तो ये बचा हुआ 6 क्योंकि BC 10 दी हुई है। अब किसी आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट, ये BX CX = CY होगा, तो ये 6 है, 3 टेंजेंट, तो 3 टेंजेंट भी 6 होगी सर जी। अब यहाँ आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होगी A, तो ये भी A बचेगी, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, काम बन गया। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, एक सर्कल है, कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड है, ए बी मान लेते हैं कॉर्ड को 5 सेंटीमीटर का, सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे 60 डिग्री सबटेंड करता है भैया, ये 60 डिग्री सबटेंड करता है, ये रेडियस है, तो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो रेडियस में मान लो ये O है। अब ये रेडियस में, रेडियस दोनों इक्वली हैं, ये भी R है रेडियस और ये भी R है, तो भैया इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वली होगा, तो ये भी 60 और ये भी 60 बचेंगे, तो 60 60 60 हो गया, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल निकल आएगी 5 होगी, वेरी बेसिक थिंग है ना। अब कह रहा है लेंथ ऑफ अ कॉर्ड दैट सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर ऑफ द सेम सर्कल, इस कॉर्ड की मान लो लेंथ हमें बतानी है, दैट कॉर्ड लेंथ इज CD, जो सेंटर पे जो है 120 का एंगल सबटेंड करती है। अब देखो ये लेंथ हमारी 5 है, रेडियस ऑफ द सर्कल अभी हमने देखा, ये लेंथ 5 है और हमें CD चाहिए सर जी, तो अगर ये 5 है, ये 5 है, CD चाहिए, आप कैसे निकालोगे सर जी, जरा बताना कैसे निकालोगे? दो साइड पता, एंगल पता, क्या लगा दोगे सर जी? कोसाइन लगा दोगे सर जी, है ना, कोसाइन लगा दोगे आप। देखो एक तो कोसाइन है कि आपके सामने क्या है, ये है, एक तरह से मानो कि ये 5 है, ये 5 है, तो ये 120 है, मान लो ये C है, ये D है, ये O है, एक तो आपको साइन लगा सकते हो सर जी। और अगर आपने पॉलीगन की वीडियो कर ली है तो मैंने हेक्सागन पढ़ाया है वहां पर, हेक्सागन मैंने वहां पे डायगोनल की लेंथ, डायगोनल की जो है उसमें सबसे छोटा डायगोनल अगर तुम्हें याद हो तो एक हेक्सागन होता है, एक हेक्सागन में अगर ये रेगुलर हेक्सागन है, उसमें जो स्मॉलेस्ट डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी होती है सर जी? स्मॉलेस्ट डायगोनल की लेंथ a√3 होती है सर जी, a√3, और ये एंगल कितना होता है सर जी? ये एंगल कितना होता है सर जी? दिस इज 120 डिग्री सर जी, नॉट 60 डिग्री जो 60 बोल रहे हैं मारो, ये 120 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम कोसाइन लगाते हैं तो हमें पता चलता है ये a√3 होता है। ये तुम्हें याद होना चाहिए सर जी कि अगर कोई ट्रायंगल है सर जी ABC, उसमें ये A है, ये A है, और ये अगर मान लो 90 डिग्री, पहली चीज क्या याद होनी चाहिए, ये 90, तो ये पाइथागोरस लगा के a√2 बन जाएगी। दूसरी चीज याद ये होनी चाहिए सर जी कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और ये A तो ये 120 है, तो ऑब्वियस आप कोसाइन लगा सकते हो, लेकिन ये बहुत बार आएगा आपके यूज में, तो दिस इज a√3 होती है। तो ये याद होना चाहिए सर जी कि ये 5 और ये एंगल 120, तो उसके सामने की साइड जब आप कोसाइन लगाओगे तो यू विल फाइंड 5√3 सर जी। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि दिस लेंथ इज 5√3, ये आपकी लेंथ आ जाएगी, दैट इज 5√3 आपकी लेंथ बन जाएगी, ठीक है जी। दूसरा बच्चा इस क्वेश्चन को सोच सकता है कि सर जी एक एंगल 60 दिया है, 120 दिया है, तो सर जी क्या ऐसे हो सकता है कि मैं एक ये बनाऊं A B और ये 60 डिग्री बनाऊं, और सर जी क्यों 120 डिग्री है?
तो यार ये इधर ये ऐसे बना दूं, क्योंकि ये एक और कॉर्ड मान लो सीबी कॉर्ड है, ये 120 सर जी, तो ये 120 और 60 मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे। दिस इज आल्सो पॉसिबिलिटी कि ये भी एक कॉर्ड है, ये 60 डिग्री सेपरेट कर रहा है, दूसरी कॉर्ड सीबी हो गई, 120 कर एक स्ट्रेट लाइन बन गए, और ये एबी लेंथ हमें 5 दी हुई है ना, कॉर्ड लेंथ 5 दी है, तो ये भी 5 हो गई, ये भी 5 हो गई, ये 5 5 हो गई, सेंटर से पास हो रही है, तो ये एक तरह से रेडियस ऑफ द सर्कल है, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है तो रेडियस ही होगी, तो ये भी 5 हो जाएगी, है ना जी। तो ये 5 तो दिस विल बी, कहां गया, ये 5 तो दिस विल बी 5 √3, 5 √3 120 के सामने वाली, ये 5 तो सामने 120, तो दिस इज द डायमीटर। हम कह सकते हैं कि ये एक क्या बन रहा है, ये एक 90 डिग्री एक सेंटर से पास हो रही है लाइन ना, ये पूरी लाइन सेंटर से पास हो रही है, वी कैन से दैट। खास फर्क नहीं पड़ रहा, बट हम कह सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना। तभी ये देखो ये एंगल 90, अगर तुम्हें मान लो ये इससे नहीं भी सॉल्व करना था, तो सोचो इसको तुम कहते हैं एक्स है, ये एक्स है, ये एसी एक तरह से डायमीटर है सर्कल की, जो यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड करेगी, तो एबीसी ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका मतलब है एसी का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 75 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू 5 √3। तो ये भी एक सोचा जा सकता था इस क्वेश्चन में ना, कि वो एक स्ट्रेट लाइन का, नहीं सोच रहा है तभी तो दूसरी तरफ से खत्म करो उस क्वेश्चन को, ठीक है गुड, काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया। चलो अब 3 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, फिर चौथा क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराऊंगा, जरा इन तीनों क्वेश्चन पे नजर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन पे घूम फिर के बनेगा। अब जब आप सर्कल के क्वेश्चन जब आपके मॉक में आए या कैट में आए, आई कैन गारंटी यू अगर आपने दोनों क्लासेस के सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए शिद्दत के साथ, तो आपका कैट में जो सर्कल का क्वेश्चन आएगा 99% चांसेस होंगे यू विल बी एबल टू क्रैक दोस क्वेश्चंस। जो आपके कैट मॉक में एक आधा ऊपर नीचे होता रहता है, मॉक में बहुत सारी उनको क्वेश्चन टेस्ट बनाने हैं, कुछ इधर से उठाया उधर से हटा हो गया, बट कैट में नहीं बनता उस तरह से। कैट में यू विल बी एबल टू सॉल्व, अगर आपने कल के सेशन आज के सेशन और जो बेसिक वीडियो से सर्कल के वो ट्रैक जो सर्कल के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देन वी आर आल्सो सॉल्विंग ट्रायंगल क्वेश्चन। ट्रायंगल के हमने ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट वी ऑलरेडी सॉल्विंग ट्रायंगल क्वेश्चन, क्योंकि सिमिलरिटी लग रही है, ट्रायंगल बन रहा है ना, ध्यान दो इस क्वेश्चन पे। देखो कि हमें क्या दिया है सर जी, कि एक डायग्राम दिया हुआ है, एक डायग्राम मैं अच्छे से बना देता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर जी। एक डायग्राम है, ठीक है, पहले सिर्फ इतना डायग्राम देखो, पहले इतना एक्स वाई पी क्यू आर और एस। लास्ट क्लास का एंड क्वेश्चन इसका रिवर्स था सर जी, अगर आपको याद हो कि इसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर एक या स्क्वायर के अंदर एक सेमी सर्कल दिया था, यहां इस सेमी सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है सर जी, ठीक है, जिसमें पी क्यू की लेंथ हमें दी हुई है दैट इज 12, हमें क्यू आर की लेंथ दी हुई है 28, ऑब्वियस रेक्टेंगल है तो दिस लेंथ विल आल्सो बी 10 12 एंड दिस लेंथ विल बी 28, ठीक है जी। अब क्या होता है सर जी, जरा ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी सेमी सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है, इसके बेस पर इनके 2 पॉइंट रखे जाए, यहां पर रखे जाए, तो जो सेमी सर्कल का मिड पॉइंट होता है, इसी से लास्ट क्लास का भी बच्चे ने प्रूवमेंट मुझसे पूछा था, यहीं से आप समझोगे कि कैसे वो भी होता है। इसका सेंटर अगर ओ लूंगा मैं, इस सेमी सर्कल का अगर मैंने सेंटर लिया ओ, तो ये पता है इस रेक्टेंगल को भी आधा आधा डिवाइड कर रहा होगा सर जी, बिकॉज ऑफ सिमेट्री आल्सो, अभी प्रूवमेंट दे रहा हूं कैसे, बट बिकॉज ऑफ सिमेट्री वो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा हमेशा, मतलब ओ अगर सेंटर लिया तो ऑब्वियस एक्सओ इक्वल टू वाई होगा, और पीओ इज इक्वल टू ओएस भी होगा सर जी, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं यहां पर आऊं, दिस इज रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, दिस इज आल्सो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल सर जी। मान लो ये लेंथ x है और ये लेंथ y है, y x एंड y ली मैंने, क्योंकि भैया अभी हमें नहीं पता इक्वल है कि नहीं, अभी हम देख रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, हमने एक इसको x लिया इसको y लिया, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आप ध्यान दोगे तो ये रेक्टेंगल है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री सर जी, तो अगर इस ट्रायंगल पे ध्यान दो तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इस रेक्टेंगल पे ट्रायंगल पे ध्यान दोगे तब भी r स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वी कैन इजीली सी कि सर जी x इज इक्वल टू y है सर जी, तभी तो x जब y के इक्वल होगा तभी दोनों इक्वल हो पाएंगे, तो x इज इक्वल टू y है। तो हमें यहां से समझ आता है सर जी कि जब भी एक सेमी सर्कल के अंदर कोई रेक्टेंगल या कोई भी स्क्वायर है, तो यार जो सेमी सर्कल का सेंटर होगा वो उस स्क्वायर को भी दो पार्ट में डिवाइड करेगा सर जी, तो ये भी हमारा इतनी लेंथ भी 14 और इतनी लेंथ भी 14 होगी सर जी, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भैया हमने यहाँ पर एक सेमी सर्कल लिया, एक रेक्टेंगल बैठाया, ठीक है जी, ये है Q, ये है R, ये है S, ये है P, ये है X और ये है Y, और इसके अंदर एक और हमारा स्क्वायर है, ये V है और ये U है, ये T है, हमारा इस TUSV भी एक स्क्वायर है और हमें एरिया ऑफ STU भी बताना है। हमें कहा है कि स्क्वायर STUV है दिस, तो STUV स्क्वायर PQRS एक रेक्टेंगल है, और हमें फिर PQ की PS की लेंथ हमें 28 दी हुई है और इसकी लेंथ हमें 12 दी हुई है, दिस लेंथ इज 12 एंड दिस कंप्लीट लेंथ इज आल्सो 12 एंड दिस इज 28। सबसे पहले क्या करते हैं सर जी, किसी भी सेमी सर्कल या सर्कल के क्वेश्चन में सेंटर डिफाइन करते हैं, ओ फिर क्या करते हैं सर जी, सेंटर से जितनी रेडियस तुम्हें दिख रही हो सबको मिला दो, सबको रेडियस बना दो कि भैया ये 14 है, ये 14 है, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल सर जी। अगर तुम्हें स्क्वायर का एरिया बताना है तो बेसिकली यू नीड टू फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर, कि सर जी ये लेंथ जो है a है, साइड दिस लेंथ इज a, ये लेंथ a है। अब सोचो o से r तक दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल सेमी सर्कल, o से u तक रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, or इज इक्वल टू ou सर जी। ओ आर की अगर बात करें तो दिस इज 14, दिस इज 12, तो ओ आर जो आएगा वो रूट ओवर ऑफ 14 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर आ जाएगा ना, क्योंकि 90 डिग्री रेक्टेंगल है, 90 डिग्री, तो दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और ओ यू इज इक्वल टू ओ यू स्क्वायर, ओ यू इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस 14 प्लस a का होल स्क्वायर। सोचो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली OU दिस इज रेडियस आल्सो, दिस स्क्वायर 14, दिस लेंथ इज 14, दिस लेंथ इज a क्यों हुई, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी लेंथ a मान ली, तो 14 प्लस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दोनों को इक्वेट किया, तो 14 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 28 है, ये कैंसिल, तो 144 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 28 है, तो a स्क्वायर प्लस 14a माइनस 72 इज इक्वल टू 0, 18 और 4, तो a की वैल्यू 4 आ गई सर जी। सॉल्व करोगे यू विल गेट a इज इक्वल टू 4, एक माइनस 18 आएगा व्हिच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, स्क्वायर की साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती सर जी, a इज इक्वल टू 4 आ गया, a इज इक्वल टू 4 आ गया सर जी, तो एरिया कितना हो गया 4 स्क्वायर व्हिच इज 16, दैट इज एरिया। तो की क्या होता है कि अगर आपको कभी अगर सर्कल के क्वेश्चन सेमी सर्कल बना अप्रोच नहीं समझ रहा कैसे बढ़ूं आगे, हमेशा सेंटर से पॉइंट मिला दो, जिससे जो आपकी रेडियस जो हम पहले से करे आ रहे हैं बार-बार, बट यू शुड नो कि सेंटर से मिला दिया, सेंटर से मिला दिया, सेंटर से मिला दिया, अपने आप आपको दिख जाएगा कि ये इज इक्वल टू होगा, इक्वेट कर दो, आई विल गेट माय आंसर, मुझे मेरा आंसर आ जाएगा। फिर दूसरी चीज ये समझनी है कि अगर सेमी सर्कल के अंदर कोई भी रेक्टेंगल है सर जी, रेक्टेंगल है तो भैया उस केस में मैं समझ जाऊंगा इसका मिड पॉइंट इसको हाफ हाफ डिवाइड करेगा, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेक्टेंगल की साइड है और ये आधी आधी इस पर जाएगी, वो हमेशा मिड पॉइंट पर उसके लाई कर रही होगी, ठीक है। पहली चीज तो ये आपको समझ में आनी चाहिए, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना सर जी क्या पॉइंट है।
कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है सर जी, यही पॉइंट है वो। कह रहा है एक रेक्टेंगल है विद द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया, अ रेक्टेंगल विद द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया is drawn inside a semicircle of radius 2, then the ratio of length of largest to the smallest side of this rectangle is। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा, रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल है, एक ए और बी, इसका एरिया ए इंटू बी, इसकी कब मैक्सिमम साइड होगी सर जी? एरिया इसका मैक्सिमम कब होगा? जब ये दोनों आपस में क्या हो सर जी? जब वो दोनों आपस में क्या हो? शुभांकर एक कमेंट बेटा, 20 नहीं। जब वो आपस में, यही हमने पूरा उसमें सीखा था, यही तो था हमारा पूरा अलजेब्रा कि हमने सीखा था प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होता है, जब इक्वलिटी पर मैक्सिमम होता है। तो ये तब मैक्सिमम होगा एरिया मैक्सिमम एट ए इज इक्वल टू बी, जब ए की वैल्यू बी की इक्वल हो जाएगी, मतलब वो एक स्क्वायर बन जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया तब मैक्सिमाइज हो जाता है सर जी जब वो एक स्क्वायर बन जाए, है ना? ये बड़ी अच्छी चीज होती है, रेक्टेंगल का एरिया तब मैक्सिमाइज होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिख रहा हूं, उनको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट देखिए क्या क्या, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जिसका ए और बी, बी और ए, एरिया इज ए इंटू बी, एरिया will be maximized when a is equal to b, so rectangle will be square। पहली चीज तो ये सर जी, ये आपके दिमाग में आनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए सर जी, यहां से सोचो कि अगर मैं तुम्हें कहूं एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है जी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी सर जी, ठीक है, और इसमें तुम्हें सी की वैल्यू, गिवन वैल्यू इज सी, सी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, सी की वैल्यू गिवन है, मतलब पाइथा हाइपो गिवन है तुम्हें, हाइपो गिवन है। मैं कहूं कि इसका एरिया, एरिया होगा हाफ ए बी, ये एरिया कब मैक्सिमाइज होगा? तो यू विल से कि सर जी एरिया विल बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन ए इज इक्वल टू बी। तब ए की वैल्यू बी, अगर तुम इधर भी ध्यान दोगे तो ये देखो, ये 90 डिग्री है, ये इसका डायगोनल है, ये एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया मैक्सिमाइज होगा, इसका एरिया मैक्सिमाइज होगा, तभी तो मिला के रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज होगा। तो वी कैन से जब ए की वैल्यू बी के इक्वल होती है, इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तब मैक्सिमाइज हो पाता है सर जी जब ए इज इक्वल टू बी हो, जब ए की वैल्यू बी के इक्वल हो, एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी, एरिया मैक्सिमाइज व्हेन ए इज इक्वल टू बी, और वी कैन से आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत आराम से समझना एक चीज, मैंने एक शब्द निकाला जो कई बच्चों ने हो सकता है मिस किया हो, मैंने कहा कि जब सी की वैल्यू गिवन हो। मैंने ऐसा क्यों कहा? अगर मैं तुमसे कहूं कि सर जी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके एरिया को मैक्सिमाइज करो, यार मैं इसकी वैल्यू को 10 दे दूं, इसकी वैल्यू को 1000 2 वो बढ़ाता चला जाऊं, बढ़ाता चला जाऊं, बढ़ाता चला जाऊं, तो आई विल गेट द मैक्सिमम एरिया। तो उसमें मुझे इक्वल क्यों रखूंगा मैं? मुझे पास अगर फ्रीडम है तो मैं किसी एक को बढ़ाता चला जाऊंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा, जितना बढ़ाता चला जाऊं। बट व्हेन आई हैव बाउंडेशन, कि मान लो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है एंड आई हैव गिवन सी इज इक्वल टू 10, तो मैं समझूंगा यार कि ए और बी की वैल्यू यहां पर है, अगर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर है। नाउ आई हैव टू मैक्सिमाइज द वैल्यू, नाउ आई हैव बाउंडेशन ऑन ए एंड बी, ए और बी पर मेरी बाउंडेशन है कि मैं ए और बी को कुछ ऐसा नहीं, बी को 10,000 थोड़ी ना रख सकते हो, अब ए और बी पे बाउंडेशन है, दैट्स व्हाई द एरिया विल बी मैक्सिमाइज्ड, अब ए की वैल्यू बी के इक्वल हो जाएगी। अगर आपको याद हो अलजेब्रा, सम गिवन होता है तब प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमाइज होती है सर जी, जब सम गिवन होगा देन ओनली विल मैक्सिमाइज प्रोडक्ट एट इक्वलिटी ना, कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो a की वैल्यू b के इक्वल होगी, जब सम गिवन होगा तो प्रोडक्ट वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी। ये चीज करते हो तो c की वैल्यू गिवन होनी चाहिए फॉर दैट कंडीशन, अदरवाइज तो कोई वैल्यू उठा के रखते चले जाओ। तो देयर शुड बी सम बाउंडेशन सर जी, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। हां जी, अब जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर जी, एक रेक्टेंगल है, इनसाइड अ सेमी सर्कल बनाया गया, एक मतलब एक सेमी सर्कल है मेरा, एक ये रहा सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल के अंदर रेक्टेंगल का फॉर्मेशन किया गया, और इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो 2 के इक्वल है, ए बी सी डी, और ये सेमी सर्कल का सेंटर आया वो। अब मुझे पता है यार कि यार ये तो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज तब कर पाऊंगा जब ये स्क्वायर होगा। तो अगर मैं इसको कहूं कि ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, तो मतलब 2 है, क्योंकि अभी मैंने सीखा पिछले क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन यही था कि भैया रेक्टेंगल अगर है इसके अंदर तो जो सेंटर लोगे वो आधा आधा डिवाइड करेगा, तो जो सेंटर लिया वो ए और ए डिवाइड करेगा, तो ये इसकी साइड बन गई 2 है, तो दिस विल आल्सो बी 2 है सर जी, ये भी 2 होनी पड़ेगी, है ना, टू मैक्सिमाइज द एरिया। अब मुझसे कह रहा है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल, लार्जेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल का मुझे वो बताना है। अब समझना जरा ध्यान से, ये ओ ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको हटा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, फिर से एक बार बताऊं जरूर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एक बार बन चुका है कैट में, फिर बन सकता है ये क्वेश्चन। एक सेमी सर्कल है, ठीक है जी, इसके अंदर एक स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगल है सर जी, ठीक है, सेमी सर्कल और इसके अंदर एक रेक्टेंगल है सर जी। अब ये रेक्टेंगल का एरिया मुझे मैक्सिमम, जब तक मैं यहां की बात करता हूं कि रेक्टेंगल विद पॉसिबल एरिया, लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया, तो रेक्टेंगल विद लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया दैट विल बी स्क्वायर, वो स्क्वायर होता है, लेकिन वो कब होता है वो अलग अलग कंडीशन है, लेकिन जब लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया की बात आती है तो स्क्वायर पे हमारी काम खटकता है। अब देखिएगा जरा, मेथड नंबर 1, हमें ये सेंटर है ओ, ठीक है जी, ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, ठीक है जी, ये 2a है, ये b है, इस रेक्टेंगल ले लिया, एक 2a और b साइड का, दिस इज रेक्टेंगल, ये a मिड पर हाफ डिवाइड करेगा, मान लो ये a है, b है, c है, d है, और मुझे यहां पर इसकी रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी गिवन है, दैट इज गिवन एज 2, ये 2 गिवन है। अब मैं तुमसे पूछूं सर जी कि भैया इसका एरिया कब मैक्सिमाइज होगा, इस वाले जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है इसका एरिया कब मैक्सिमाइज होगा सर जी? आप बताओ ये एरिया कब मैक्सिमाइज होगा सर जी? दिस एरिया विल बी मैक्सिमाइज, कब मैक्सिमाइज होगा? जब ये ए और बी आपस में क्या हो जाए सर जी? जब ए और बी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए सर जी, या रूट 2 के इक्वल हो जाए, वो होने को पड़ रहा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, जब ए इज इक्वल टू बी के हो जाए, मतलब दिस वैल्यू विल आल्सो बी ए, दिस वैल्यू विल आल्सो बी ए, ये ए के इक्वल हो जाए। अब मुझसे क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल, लार्जेस्ट साइड की लेंथ होगी 2a, स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ हो गई a, तो 2a by a दैट इज इक्वल टू 2:1, दैट शुड बी योर आंसर सर जी, आंसर हो गया। फिर से एक बार देखो मेथड 1, जिससे मेथड 2 पे पहुंचा सकूं मैं आपको। हमने क्या किया, पहले हमने इस चीज का यूटिलाइजेशन किया कि भैया कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तब मैक्सिमाइज होता है जब उसकी अगर हाइपो गिवन है, तो इसका एरिया तब मैक्सिमाइज होगा जब इनकी दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे। अब यहां पर मैंने एक राइट एंगल ये देखा कि यार ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये ए और ये है, ये बी है,
दिस इज बी, ये बी है। अब ये ए, ये बी, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज 2, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका एरिया कब मैक्सिमाइज होगा? क्योंकि हमें अगर पूरे रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो हमें हर एक पार्ट का एरिया, इसका एरिया भी मैक्सिमाइज करना होगा, इसका एरिया भी मैक्सिमाइज करना होगा। मैं अगर इसको आधे पार्ट में डिवाइड कर दूं तो इस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल, इस ट्रायंगल, चारों ट्रायंगल के एरिया मैक्सिमाइज कर, चारों ट्रायंगल मिलकर ही एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, चारों ट्रायंगल के एरिया मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो अगर ये एरिया कब मैक्सिमाइज होगा? ट्रायंगल ओबीसी मैक्सिमाइज कब होगा? तब होगा जब ये और ये आपस में सेम हो जाए, मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जब a इक्वल टू b हो जाए। तो इसका मतलब है रेक्टेंगल की जो साइड हो जाएंगी दैट इज 2a शुड बी इक्वल टू, ये 2a हो गई और ये कितनी हो गई? b इज इक्वल टू a हो गई। तो रेक्टेंगल की दो साइड 2a और a हो गई, तो लार्जेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड का रेशियो निकालना है, 2:1 हो गया। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर जी कि सर जी रेक्टेंगल का एरिया तब मैक्सिमाइज होता है जब वो स्क्वायर हो जाए, तो सर जी ये क्यों नहीं हुआ कि ये 2a और ये दोनों सेम हो गए और उन दोनों का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड का रेशियो 1:1 हो गया? सर जी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सर्कल बनता। दिस इज योर मेथड नंबर 2 सर जी, कि सर जी किसी भी, अगर आपके अंदर सेमी सर्कल दिया हुआ है और ये रेक्टेंगल है, अगर मैं इस सेमी सर्कल को कंप्लीट कर दूं सर जी, सोचो ये लेंथ मान लो b है, ये लेंथ मान लो 2a, इसको मैं कंप्लीट कर दूं इस रेक्टेंगल को। अब ये तुम्हारा रेक्टेंगल, दिस इज योर b, दिस इज योर b, दिस इज योर b एंड दिस इज योर 2a, दिस इज योर 2a। किसी भी सर्कल के अंदर सर जी, कोई भी एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये दिस इज a, अगर आप ध्यान दोगे तो ये देखो दिस इज a, दिस इज b, तो a इज इक्वल टू b होना चाहिए, पहले ऐसे सोच सकते हो। अदरवाइज ये रेक्टेंगल 2a और 2b साइड का है सर्कल के अंदर, तो 2a जब 2b के इक्वल होगा, मतलब जब a इक्वल टू b के इक्वल होगा, मतलब इस सर्कल के अंदर जब ये रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा तो मैक्सिमम एरिया देता है तुम्हारा। तो तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि भैया सर्कल के अंदर जो रेक्टेंगल बनता है, जब वो उसका एरिया आपसे मैक्सिमाइज पूछा जाता है, तब वो रेक्टेंगल के जब स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। बट सेमी सर्कल में सर जी वो चीज नहीं हो पाई। अगर आप ध्यान दोगे तो सेमी सर्कल में अगर आपने a इज इक्वल टू b कर दिया, कि 2a इज इक्वल टू b कर दिया, तो आपको ये चीज मैक्सिमाइज ही नहीं हो पाएगी। ये ट्रायंगल का एरिया सिर्फ और सिर्फ तब मैक्सिमाइज होता है सर जी जब ये दोनों आपस में इक्वल हो, मतलब a शुड बी इक्वल टू b होना चाहिए। जब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तब इसका एरिया मैक्सिमाइज, इसका एरिया मैक्सिमाइज, इसका एरिया मैक्सिमाइज, इसका एरिया मैक्सिमाइज, तो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज। लेकिन जब मैंने इसको कंप्लीट किया सर जी, तो ऐसे 8 ट्रायंगल बनेंगे, ऐसे 8 ट्रायंगल बनेंगे, कोई भी देख लो, तो ये भी आइसोसेलेस, ये भी आइसोसेलेस, ये भी आइसोसेलेस, ये भी आइसोसेलेस, 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 सब में a इज इक्वल टू b आ रहा है, मतलब 2b शुड बी इक्वल टू 2a। तो 2b शुड बी इक्वल टू 2a, मतलब a शुड बी इक्वल टू। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज होता है जब वो स्क्वायर हो, बट इन सर्कल सर, तब उसके लिए पूरी तुम्हें कंप्लीट सर्कल करना पड़ेगा, नॉट इन सेमी सर्कल सर जी। तो ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है इसके लिए, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एक बार जाके अच्छे से एनालिसिस करना, देखना इसमें जब आप अगर इक्वल कर दोगे, मान लो आपने यहाँ पर जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक है, मान लो कल आपने इस सेमी सर्कल के अंदर इसकी दोनों की साइड इक्वल कर दी, मान लो ये भी 2a और ये भी 2b कर दिया, तो ये a बन गया, ये a बन गया सेंटर, और ये 2 बन गया। नाउ दिस एंड दिस आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल ही नहीं है सर जी। अब जब ये दोनों इक्वल ही नहीं होंगे, जब ये दोनों ये a इज इक्वल टू 2b कर दोगे, अगर मान लो इन दोनों को तुमने इक्वल किया, तो ये 2b, ये 2b, ये 4b हो गया और ये 2b हो गया। तो ये रेक्टेंगल, इस ट्रायंगल का एरिया तभी मैक्सिमाइज हो पाएगा जब ये और ये पार्ट आपस में इक्वल हो। अगर तुमने इसको पूरे को इक्वल कर दिया कि 2a इज इक्वल टू 2b कर दिया, a इज इक्वल टू b कर दिया, तो ये a हुआ और ये 2a हुआ, व्हिच इज नॉट इक्वल। तो सर जी आपको देखना है कि ट्रायंगल की कंडीशन टूटने ना पाए सर जी, कि ट्रायंगल तभी मैक्सिमाइज होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल जब उसका हाइपो अगर गिवन है, दैट शुड बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहीं पे एक छोटी सी चीज और ऐड ऑन करिए सर जी, इंपॉर्टेंट, जिस पर एक कैट में क्वेश्चन भी आया था, अभी कराऊंगा, ध्यान देना। देखो ए बी सी, अगर ये एक 90 डिग्री एंगल है सर जी, ठीक है, इसका एरिया तब मैक्सिमाइज होगा जब ये a और ये ऑब्वियस है a रूट 2, ठीक है जी। अब मैं यहां से इस पर, अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तुम्हें पता है सर जी कि किसी कोई भी अगर ये लाइन ड्रॉ है, यहां से इस पॉइंट से इस लाइन की सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है? जहां पर 90 डिग्री बनाएगा, बाकी सारी डिस्टेंस जो होंगी वो इससे ज्यादा होंगी, यहां से लाइन तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो 90 डिग्री बनाती है। अगर मैंने बी से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है सर जी, इस केस में इसका एरिया ऑफ ए बी सी इज मैक्सिमम, ठीक है ना, आइसोसेलेस के केस में मैक्सिमम होगा। उस केस में अगर मैं बी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो मुझे कोई बच्चा बता सकता है जो बी से बीडी तक परपेंडिकुलर सबसे छोटी लेंथ है इसकी, मतलब यहां से यहां तक की सबसे छोटी लेंथ, उसकी ये बीडी की बीडी किसके इक्वल भी होगा? अगर सोचो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये बीडी सर जी किसके इक्वल भी होगा? दैट इज इक्वल टू मीडियन आल्सो और नॉट, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में यही मीडियन और यही क्या भी होता है सर जी, यही मीडियन और यही क्या भी होता है? बाइसेक्टर के इक्वल भी होता है, यही मीडियन होता है, यही बाइसेक्टर भी होता है। हाँ जी बिल्कुल सही ऋषभ, यही बाइसेक्टर के इक्वल भी होता है। दिस इज परपेंडिकुलर आल्सो एंड मीडियन आल्सो, लेकिन तब होगा ये परपेंडिकुलर मीडियन की तरह तभी तो वर्क करेगा सर जी जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बना तो थोड़ी ना ये परपेंडिकुलर मीडियन की तरह वर्क करता है। व्हेन दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन दिस परपेंडिकुलर विल वर्क एज अ मीडियन आल्सो, देन बीडी जो परपेंडिकुलर है इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। बीडी इससे ज्यादा बड़ा कभी नहीं हो सकता, कैसे हो जाएगा ना, अब बीडी जो मीडियन के इक्वल हो गया, उससे बड़ा कभी नहीं बन सकता परपेंडिकुलर। और देख लो क्यों नहीं बड़ा बन सकता, कैसे नहीं, बीडी को क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम है। सोचो इसका एरिया हाफ a into a दैट इज इक्वल टू हाफ a रूट 2 into bd, ये सबसे बड़ा एरिया तभी है, ये एरिया की मैक्सिमम वैल्यू है, तो बीडी भी मैक्सिमम, एलएचएस जितना बड़ा उतना बड़ा बीडी होगा, तो ये बीडी की मैक्सिमम वैल्यू है, वो भी कितने के इक्वल? मीडियन के इक्वल सर, मीडियन के। जैसे इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको बेस पता है तो, जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए दिस इज कैट क्वेश्चन, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनस बीसी, अच्छा ए बी और सी, बीसी की लेंथ 24 है, इफ एपी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एपी, आपसे पूछा था कितना होगा सर जी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम एंड दिस विल बिकम मीडियन सर जी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी सर जी? दैट विल बी 12 ओनली। तो एक लाइन का क्वेश्चन था, अगर आपको बेस पता है उसके बीच का कि क्या स्टोरी क्या चलती है, क्या स्टोरी चल रही है, आप यहां से कुछ भी निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड एरिया ऑफ दिस आल्सो, कि एरिया निकालना है तो हाफ, अगर ये परपेंडिकुलर ये बेस तो हाफ 24 into 12 144, या यहां से एरिया निकालो, या तुम समझ जाओगे कि ये मैक्सिमम तब है जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाए, मतलब दिस इज ए, दिस इज ए, तो ए दिस इज a रूट 2, तो a रूट 2 इज 24, तो a इज इक्वल टू 12 रूट 2, तो एरिया हाफ इनटू a, हाफ a स्क्वायर, हाफ
12 रूट 2 का होल स्क्वायर 144 इंटू 2/2 आंसर कितना आ गया 144 दैट शुड बी योर आंसर। तो आपको ये ध्यान में रखना है सर जी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम सर जी तब होता है जब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाए। वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा तो इससे इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो मीडियन के इक्वल हो जाएगी सर जी, और वो मीडियन के इक्वल जब होगी तब वो मैक्सिमम लेंथ, क्योंकि उससे ज्यादा लेंथ कभी परपेंडिकुलर की 90 डिग्री वाले से परपेंडिकुलर डालोगे तो सबसे बड़ी लेंथ तब हो सकती है जब इसका एरिया सबसे बड़ा हो जाए, मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाए, मतलब इसकी लेंथ मीडियन के इक्वल हो जाए। मीडियन की लेंथ हाफ ऑफ हाइपो होती है, वो हाफ ऑफ हाइपो के इक्वल हो जाए। तो अगर बेस पता है तो यू कैन टैकल दिस क्वेश्चन इन सेकंड सर जी, एक सेकंड में आप टैकल कर सकते थे सर जी इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक सेकंड रुक जाना।